भागवतम क्लास। हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस 6वें सत्र में आपका स्वागत है। और हम लोग आज तृतीय स्कंद के 17वें अध्याय से आगे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने चर्चा किया था कि वराहदेव का प्राकट्य हुआ था। उसके बाद जो है वराहदेव का मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी को थोड़ा सा ही बताया था वराहदेव के बारे में। तो फिर विदुर जी ने प्रश्न किया कि हमें वराहदेव और हिरण्याक्ष का जो लीला हुआ, हिरण्याक्ष वध की वराहदेव के द्वारा, उस लीला को विस्तार से बताइए। तो उसको बताने के लिए जो है एक बार जो कुमारों की जो कथा है कि कैसे पहले तो कश्यप दिति के बारे में बताया, ठीक है, और कुमार का वैकुंठ जाना, वैकुंठ का वर्णन, किस तरह से जय और विजय द्वारपालों को कुमारों ने श्राप दिया और वो श्राप मिलने की वजह से यहाँ पे आए और दिति के गर्भ में पुत्र के रूप में आए। ठीक है, वो हमने कल तक चर्चा किया था। ठीक है, और उसके बाद जब वो यहाँ आ गए तो दिति के गर्भ में, उसके आगे की कथा 17वें हिरण्याकश्यपु और हिरण्याक्ष का जन्म की कथा इसके आगे से है। तो मैत्रेय जी ने आगे बताया कि हे विदुर जी, ब्रह्मा जी के कहने से अंधकार का कारण जानकर देवताओं की शंका निवृत्त हुई, क्योंकि पूरे विश्व में अंधकार फैल गया था। वो हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष जो दिति के गर्भ में थे, उनका तेज इतना ज़्यादा था। हालांकि जब दिति को पता चला कि मेरे पुत्र इतने खूंखार आतंकवादी टाइप के होंगे, तो उसने अपने गर्भ को 100 वर्षों तक अंदर ही रखा कि ये बाहर ना आए। लेकिन उनका तेज इतना ज़्यादा फैल रहा था कि सभी का तेज धूमिल हो रहा था। तो देवताओं को जब ये बात पता चल गई तो वो वापस आ गए। इधर दिति को अपने पति के कहने के अनुसार पुत्रों की ओर से उपद्रव आदि की आशंका बनी रहती थी। इसलिए जब पूरे 100 वर्ष बीत गए तब उसने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। तो उनके जन्म लेते ही स्वर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्ष, अनेक जगह उत्पात होने लगे, आतंक फैल गया। जहाँ जहाँ पृथ्वी और पर्वत सब कांपने लगे, सब दिशाओं में आग जलने लगी, जगह जगह उल्कापात होने लगे, बिजलियाँ गिरने लगीं, आकाश में धूमकेतु दिखाई देने लगे। बार बार साए साए करते हुए बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ती हुई बड़ी विकट और असह्य तेज हवा चलने लगी। उस समय आंधी, उसकी सेना और उड़ती हुई धूल ध्वजा के समय जान पड़ती थी। इतना तेज आंधी तूफान सब बहुत तेज चलने लगा। बिजली जोर जोर से चमक कर मानो सबको डरा रही थी और चारों तरफ मतलब एक कोलाहल जैसी स्थिति बन गई। सब जगह लोग भयभीत हो गए कि क्या होने वाला है, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या होगा। इस तरह से सारे लोग परेशान थे। तो ये दोनों जब इस तरह से हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष पैदा हुए तो इतना पूरे सृष्टि में चारों तरफ जो है हाहाकार मच गया। तो लोगों ने इतने भयंकर उत्पात देखकर सब लोगों डर गए और उनको लगा कि अब तो शायद प्रलय ही आने वाली है। तो वो दोनों आदि दैत्य जन्म के अनंतर शीघ्र ही अपने बड़े मजबूत, बहुत ताकतवर थे, कठोर शरीर से बढ़कर महान, बहुत ही महान उनका शक्ति थी, पर्वतों के समान पावरफुल थे और इतने ऊंचे थे कि ऐसे लगता था कि आसमान को ही छू रहे हैं। तो इस तरीके से पृथ्वी पर जब एक एक कदम रखते थे तो भूकंप होने लगता था और ऐसे लगता, जब खड़े होते तो लगता था सूरज तक पहुंच रहे हैं। इतना खतरनाक था दोनों। और दोनों पुत्र जो थे, प्रजापति कश्यप जी ने उनका नाम दिया। तो जो पुत्र पहले गर्भ में स्थापित हुआ था उसका नाम हिरण्यकश्यपु रखा गया और जो दिति के उदर से पहले निकला वह हिरण्याक्ष के नाम से विख्यात हुआ। तो जिसको जो गर्भ में स्थापित पहले हुआ वो हिरण्यकश्यपु था,
लेकिन जन्म जिसने लिया वो हिरण्याक्ष था। तो जन्म के आधार पर देखेंगे तो हिरण्याक्ष बड़ा था, है ना, लेकिन अगर गर्भ के अनुसार देखेंगे तो हिरण्यकशिपु बड़ा था। वास्तव में जुड़वा बच्चों में ऐसा ही होता है कि जो पहले जन्म लेता है वो बच्चा बाद में कंसीव हुआ होता है ना, और जो बाद में जन्म लेता है वो पहले गर्भ में बन जाता है। तो वैसे देखेंगे तो जो बाद में जन्म लेता है वही बड़ा होता है ना। तो हिरण्यकशिपु ने तो इतना कठिन तपस्या किया, ब्रह्मा जी के वर से मृत्यु से उसका डर खत्म हो गया, उसको लगा हम अमर हो गए। उसने अपने सारे जगह को अपने बाहुबल से सबको जीत के अपने कंट्रोल में कर लिया, और वो अपना जो भाई था हिरण्याक्ष उसको बहुत प्रेम करता था, उसको बहुत चाहता था, और वो भी अपने बड़े भाई को चाहता था। दोनों एक दिन हिरण्याक्ष जो है क्या किया, अब यहाँ से वराह भगवान और हिरण्याक्ष के कथा, लड़ाई युद्ध की कथा है ना। तो एक दिन हिरण्याक्ष बहुत पावरफुल था, अपने हाथ में गदा लिए और युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ स्वर्गलोक में जा पहुंचा युद्ध के लिए। मतलब वो इतना पावरफुल तक था, सोचता था कोई मुझसे लड़े, उससे कोई लड़ता ही नहीं था, सब भाग जाते थे। तो एक दिन स्वर्ग में पहुंच गया, और उसके पैरों से जो पैर रखने की जो आवाज़ थी उसको ही सुन के सारे लोग डर के भाग गए, और बड़ी विशाल गदा लेके वहाँ पहुँच गया और देवताओं से बोला कि हमसे लड़ो। तो जो बड़े बड़े देवता थे वो भी हिरण्याक्ष को देख के सब यहाँ वहाँ भाग गए, डर के यहाँ वहाँ छिप गए। तो वो बेचारा वहाँ से वापस आ गया, कोई उससे लड़ने को तैयार ही नहीं था। तो फिर वो जो है समुद्र में घुस गया, और समुद्र में बड़ा जैसे हाथी समुद्र पानी के अंदर खेलता है ऐसे वो पानी में और जल क्रीड़ा करने लगा। तो जैसे ही उसने समुद्र में पैर रखा तो वरुण देव उसके डर से भाग गए, है ना। किसी प्रकार से कोई उससे छेड़छाड़ नहीं करना चाहता था, सब उससे डरते थे, सब उससे घबरा कर दूर भाग जाते थे। तो जो हिरण्याक्ष था उसने अनेक वर्षों तक वो इस तरह से समुद्र में घूमता रहा, लेकिन उसके सामने कोई व्यक्ति सामने नहीं आया कि उससे लड़ ले। तो वो खाली ही समुद्र की लहरों में अपनी गदा मार के और अपनी प्रैक्टिस करता रहता था, और इस तरीके से कई वर्षों तक समुद्र में उथल पुथल मचाने के बाद एक दिन वो वरुण देव की राजधानी में पुरी में पहुंच गया। वहाँ पाताल लोक के स्वामी, जलचरों के अधिपति वरुण देव को देख के उनको बोला, उनका मजाक बनाते हुए, उनकी हंसी उड़ाते हुए बोला, अरे नीच मनुष्य की भांति तुम्हें जो है कुछ मुस्कुराते हुए, बिल्कुल उनका ऐसा उल्टा मजाक बनाते हुए उसने कहा कि अरे महाराज। किसने कहा? हिरण्याक्ष ने। किससे? वरुण देव से। कि अरे महाराज, मैं आपके पास भीख मांगने आया हूँ। क्या भीख मांगने आया हूँ? मैं आपके पास भीख मांगता हूँ, भिक्षा मांगता हूँ। काहे की? युद्ध की भिक्षा। मुझे युद्ध की भिक्षा दे दो। हे प्रभु, आप इतने बड़े लोकपालक राजा और बड़े कीर्तिशाली हैं, सारे विश्व में आपकी ख्याति है, आप मुझे भिक्षा दे दो। काहे की भिक्षा दे दो? युद्ध लड़ने की। मुझसे युद्ध लड़ो, मतलब ऐसे मजाक बना रहे। जो अपने आप को वीर समझते हैं उनके वीर मद को आप चूर्ण कर सकते हैं। और पहले एक बार अपने संसार के सारे दैत्य दानवों को जीतकर राजसूय यज्ञ भी किया था वरुण देव ने। तो कह रहा आप इतने पावरफुल हैं, आप मुझे युद्ध की भिक्षा दो। वो इतना अपने ताकत के घमंड से इतना ज़्यादा उसको घमंड हो रहा था ताकत की वजह से, कि वो ऐसे उसका मजाक बना रहा था वरुण देव का। तो इस तरह से वरुण देव का मजाक बनाया तो वरुण देव को गुस्सा तो बहुत आई, क्रोध आया। तो लेकिन अब क्या करें, उससे लड़ तो सकते नहीं है, वो इतना पावरफुल है। तो अपने गुस्से को पी गए, और फिर उन्होंने उससे कहा कि अरे भाई, अब हम तो संन्यास ले लिए लड़ाई वड़ाई से, देखो अब हमें युद्ध में मज़ा नहीं आता, युद्ध में हमारा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है। अब ये सब चीज़ों से हम दूर हो गए, लड़ाई झगड़े से। अब जो है भगवान पुराण पुरुष गोविंद के अलावा और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दिखता जो तुम्हारी इस इच्छा को संतुष्ट कर सके। क्या इच्छा?
युद्ध में लड़ाई लड़ने की इच्छा भगवान गोविंद के अलावा और कोई संतुष्ट नहीं कर सकता। तो हे दैत्यराज, तुम उन्हीं के पास जाओ, तुम उन्हीं के पास जाओ, वे ही तुम्हारी कामना पूरी करेंगे। और जैसे जैसे तुम जैसे महान वीर का गुणगान किया करते हैं, तुम जैसे वीर उन्हीं का गुणगान करते हैं, तुम जाओ, वो भगवान गोविंद तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। उसकी भीख क्या है, भीख क्या मांग रहा है वो, कि मुझसे कोई लड़ाई लड़ लो भाई। उसको इतनी शरीर में खुजली होती रहती थी, इतना पावरफुल था, उससे कोई लड़ता ही नहीं था बेचारे से। जहाँ जाता था लोग यहाँ वहाँ भाग जाते थे। तो वरुण देव से सोचा कि वरुण देव सबसे पावरफुल है तो वो मुझसे लड़ लेंगे। वरुण देव बोले भाई मैंने तो लड़ाई से सन्यासी ले लिया, तुम बस मुझे माफ़ करो। तो बोला कौन लड़ेगा मुझसे? बोले तुमसे लड़ने लायक तो एक ही व्यक्ति बचा है, और वो है पुराण पुरुष आदि भगवान गोविंद। उनके पास जाओ, वे बड़े वीर हैं। उनके पास पहुँचते ही फिर वरुण देव बोले, वो मजाक बना रहा था वरुण देव का। तो वरुण देव बोले तुम उनके पास जाओ तो एक बार, जितना तुम बोल रहे हो ना, इतना मुंह चला रहे हो ना, सब वहाँ जाके तुम्हारा हिसाब लगा देंगे। वो सारी जितना तुम ये अपने आप का गुणगान कर रहे हो सब वहाँ निकल जाएगा, है ना। और तो और तुमको जो है कुत्ते की मौत मारा जाएगा, और एक बढ़िया आसन बना के तुमको वहाँ पे लिटा के तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम जाओ वहाँ पे। तुम्हारे जैसे दुष्ट लोगों को मारने के लिए और अच्छे लोगों पर कृपा करने के लिए, साधु लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान अनेक अनेक रूप रखते हैं। तो तुम वहाँ जाओ, ठीक है, वही तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। तो वरुण जी की ये बात सुन के वो हिरण्याक्ष बड़ा प्रसन्न हो गया कि चलो कोई तो मिला। और उसने, वरुण देव ने उससे कहा था कि तू उन्हीं के हाथ से मारा जाएगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज वो नहीं सुन पाया। क्या होता है ना, जब व्यक्ति ज्यादा अपने घमंड में होता है ना, तो सिर्फ उतनी बात सुनता है जितना उसको अच्छा लगता है, और बीच में स्टार भूल जाता है, कंडीशन। तो वरुण देव ने कहा कि तुम जाओ, वो तुम्हारी लड़ाई की इच्छा पूरी करेंगे, तुमसे लड़ने में समर्थ हैं, लेकिन वो तुम्हें मार भी डालेंगे, ये भी ध्यान रखना। तो वो ये नहीं सुना लास्ट की बात, उसने इस लास्ट की बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और तुरंत जो है नारद जी के पास पहुंच गया और पूछने लगा कि ये कहाँ हैं, भगवान गोविंद हरि कहाँ मिलेंगे। तो उनसे पता लगा के रसातल में पहुंच गया। तो उसी समय जब वो पहुंचा, उसी समय भगवान वराहदेव अपने दाढ़ों की नोक पर पृथ्वी को लेके और जा रहे थे, रसातल से पृथ्वी को निकाल के और लेके जा रहे थे। तो इस तरीके से जब हिरण्याक्ष ने देखा कि वराहदेव पृथ्वी को लेके जा रहे हैं, तो वो कहता है अरे ये जंगली जानवर यहाँ जल में कहाँ से आ गया, जंगल में रहने वाला ये जानवर यहाँ पानी में क्या कर रहा है। तो वराहदेव बोले कि अरे ओ ना समझ, इधर आ, इस पृथ्वी को छोड़ दे। वराहदेव से वो बोलता है हिरण्याक्ष, एक तो उनको बहुत ही बदतमीजी से बोल रहा है भगवान वराहदेव से, कह रहा है जंगली जानवर कहाँ कहाँ से आ गया यहाँ पे, हैं, इस पृथ्वी को छोड़ दे, यहीं पे तेरे को पता नहीं है, इस पृथ्वी को विश्व विधाता ब्रह्मा ने हमारे जैसे राक्षसों के लिए बनाया है, हमारे जैसे दैत्यों के लिए बनाया है, हमारे लिए रसातल वासियों के लिए छोड़ दिया है, तू इसे यहीं रख दे। सूकर रूप सुराधम, मतलब उसको भगवान वराहदेव को बुरा बुरा बोल रहा है वो, मेरे देखते देखते तू इसे नहीं ले जा सकता, तू माया से छिप छिप कर दैत्यों को जीत लेता है, मार डालता है, क्या इसी से हमारे शत्रुओं ने हमारा नाश कराने के लिए तुझे पाला है। अरे मूर्ख, तेरा बल तो सिर्फ माया है, कोई पुरुषार्थ तुझ में नहीं है, आज मैं तुझे समाप्त कर कर मैं अपने बंधुओं का शोक दूर करूंगा।
जब मेरे हाथ से ये गदा छूट के तुम्हारे सिर पे लगेगी ना, तुम्हारा सिर फट जाएगा और उस वजह से तू मर जाएगा, तब तेरी पूजा भक्ति करने वाले देवता और ऋषि, ये सारे भक्त सब, जैसे पेड़ की जड़ काट दो तो पेड़ अपने आप गिर जाता है, ऐसे ये सारे अपने आप नष्ट हो जाएंगे। कौन बोल रहा है? हिरण्याक्ष। किससे? भगवान से, कि तुम ऐसे मर जाओगे। बहुत बढ़िया। तो हिरण्याक्ष भगवान को इतने बुरे बुरे बातें वचन से बोल रहा था जैसे बाणों से छेद रहा हो, परंतु भगवान वराहदेव ने दांतों की नोक पर रखी हुई पृथ्वी को भयभीत देखकर वो जो बोल रहा था ना, उसकी बात को सह लिया और जल से उसी प्रकार निकल आए। क्योंकि पृथ्वी डर गई थी हिरण्याक्ष को देख के, तो पृथ्वी को डरा हुआ देख के भगवान वराहदेव ने कुछ नहीं कहा और पृथ्वी को लिए लिए जल से बाहर निकल आए। और जो वो बुरी बुरी गालियां दे रहा था, उस गुस्से को भगवान वराहदेव भी पी गए कि अभी समय नहीं है सही, और जल से बाहर निकल आए। जैसे मगरमच्छ, अगर एक हाथी और हथनी को मगरमच्छ परेशान कर रहा हो तो हथनी के साथ हाथी चुपचाप बाहर निकल आता है कि नहीं? तो ऐसा कई बार होता है कि जैसे कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहा हो और कुछ गुंडे या कोई लोग उसे परेशान करने लगे, तो व्यक्ति कुछ बोलता नहीं है, चुपचाप वहाँ से निकल आता है कि अभी इन लोगों से, अभी पत्नी के साथ हैं, इन लोगों से, पत्नी वैसे ही डर जाती है, तो इन लोगों से अभी झगड़ा लेने से फ़ायदा नहीं है, पहले पत्नी को सही सलामत घर तक पहुँचा दें, फिर बाद में इनसे निपटेंगे। तो भगवान वराहदेव ने वैसे ही करा कि पहले पृथ्वी डरी हुई है, पृथ्वी को पहले, वैसे भी भूदेवी भगवान की पत्नी हैं, तो पहले उन्होंने उनको ले जाके प्रॉपर जगह में स्थापित किया। तो जब भगवान वहाँ से जल से बाहर आ रहे थे पृथ्वी को लेके, तो ये जो हिरण्याक्ष था, जैसे मगरमच्छ पीछा करने लगता है हाथी का, उसी तरीके से जो है दैत्य ने उनका पीछा किया। तो वज्र के समान अब जब भगवान वराहदेव वहां से निकले तो हिरण्याक्ष उनके पीछे पीछे भागता हुआ गया और उनको चुनौती देने लगा। क्योंकि भगवान तो चुपचाप जा रहे थे, ये पीछे से उनको चिल्लाने लगा कि अरे शर्म नहीं आती तुझे भागने में, है? सही बात है, असत पुरुषों के लिए कौन कौन सा काम ना करने योग्य, तुम्हारे जैसे असत पुरुषों के लिए ऐसा कौन सा काम है जो तुम नहीं करते, सारे गलत काम तुम करते हो, शर्म नहीं आ रही है? मैं युद्ध के लिए तुझे ललकार रहा हूं, तू भाग रहा है। कौन बोल रहा है? वराहदेव से हिरण्याक्ष बोल रहा है? भगवान को बोल रहा है असत पुरुष। तो भगवान ने उससे कुछ नहीं कहा, भगवान ने चुपचाप जाके पृथ्वी को ले जाके जल के ऊपर व्यवहार योग्य स्थान में, जहाँ पे पृथ्वी की जगह थी, वहाँ स्थित कर दिया और उसमें अपनी आधार शक्ति का संचालन कर दिया। पृथ्वी का तो भगवान ने पृथ्वी को अपनी जगह स्थापित करके, और फिर वो है उस समय हिरण्याक्ष के सामने ही ब्रह्मा जी भी आए। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान ने पृथ्वी को स्थापित कर दिया तो ब्रह्मा जी भी आए। ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की, देवताओं ने वराहदेव की स्तुति करी, उनके ऊपर फूलों की वर्षा करी, और तब भगवान वराहदेव ने एक भारी बड़ा गदा उठाया और अपने पीछे आ रहे हिरण्याक्ष से, हिरण्याक्ष पूरा सोने का कवच आभूषण पहने हुए था, और हिरण्याक्ष से भगवान बोले। बहुत ही बुरे बुरे बातें हिरण्याक्ष बोल रहा था, तो भगवान को गुस्सा तो वैसे ही आया था, लेकिन पृथ्वी के साथ होने की वजह से वो कुछ बोले नहीं थे, तो अब पृथ्वी को छोड़ के आए हैं, अब बदला लेंगे। तो अब जो है भगवान बड़े गुस्से में, और वो भी हंसते हुए, गुस्से वाला हंसी, हंसते हुए बोले। भगवान ने क्या कहा? सत्यम वयम वो वन गोचरा मृगा युष्मद्दिदान मृगये ग्राम सिंहान न मृत्युपाशय प्रतिमुक्तस्य वीरा विकथनम तो गृहंत भद्रा। अरे सचमुच हम जंगल के जानवर हैं, जो तेरे जैसे एक गांव के
सिंह, ग्राम सिंह, ग्राम सिंह कौन होता है? गांव का शेर, कहते ना अपनी गली का शेर, कुत्ता। तेरे जैसे कुत्ते को तो हम ढूंढते ही फिरते हैं। हम तो वास्तव में जंगल के जानवर हैं, लेकिन हम क्या तलाश करते रहते? तेरे जैसे कुत्ते तलाश करते रहते हैं, है कि नहीं? तो बोले कि दुष्ट वीर पुरुष तेरे जैसे मृत्यु में बंधे हुए अभागे जीवों को आत्मश्लाघा पर ध्यान नहीं देते। तुम्हारे जैसे कुत्ते, हम जंगल के जानवर हैं, तुम्हारे जैसे कुत्ते ऐसे भौंकते रहते हैं, हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, समझे? और हाँ, मैं तुम्हारे रसातल वासियों की इस धरोहर को चुराकर, लज्जा छोड़कर, तेरी गदा के भय से मैं यहाँ से भाग गया था, हैं? हम में इतनी ताकत कहाँ है कि तेरे जैसे महान वीर के सामने युद्ध कर सके? भगवान कह रहे हैं कि हाँ भाई, तुझसे कौन लड़ सकता है? तेरे जैसे महान वीर से हम लोग क्या लड़ेंगे, हम तो ऐसे ही हैं। फिर भी जैसे जैसे तेरे सामने खड़े हैं, तुझ जैसे बलवानों से हम बैर बांध के कहाँ जाएंगे? भगवान कह रहे भाई, तू इतना महान शक्तिशाली है, तेरे से लड़ाई लेके, पंगा लेके हम जाएंगे कहाँ? है कैसे करके तो तेरे सामने खड़े हैं, नहीं तुम चाहो तो हमें ख़त्म ही कर दो। तुम तो महान योद्धा हो, सरदार हो, और अब जो है निशंक होकर, उधेड़ बुन छोड़कर हमारा अनिष्ट करने का प्रयत्न करो, हमें मार कर आओ, कृपया आ जाओ और मुझे मारो, और हमें मार के जो तुम्हारे भाई बंधुओं को मैंने मारा था उनका बदला ले लो। मतलब बिल्कुल प्रॉपर ही लड़ाई चल रही है। बोले आओ तुम मारो मुझे, मैं तुमसे क्या लड़ सकता हूँ, तुम ही आके मुझे मार लो, और जो भी तुम्हारे भाई बंधुओं का जो बदला है वो ले लो, और उनके आंसुओं को पोंछ दो। अब इसमें बिल्कुल देर मत करो, आओ मारो मुझे, है? और जो व्यक्ति, देखो तुम्हें मारना पड़ेगा, जो व्यक्ति तुमने प्रतिज्ञा करी थी कि तुम मुझे मार के अपने भाई बंधुओं के आंसू पहुँचोगे, तो अब तू मुझे मार, देर मत कर, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर। जो प्रतिज्ञा पूरी नहीं करता वो व्यक्ति असभ्य है, भले आदमियों में बैठने लायक नहीं है। इस तरह से भगवान ने उसको और थोड़ा और गुस्सा दिला दिया। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, जब भगवान ने गुस्से से उस दैत्य का इस तरह से मजाक बनाया, उसका तिरस्कार किया, तो वह जैसे एक सांप को पकड़ लेते हैं ना तो तिलमिलाता है, गुस्से में कुछ कर नहीं पाता है, वैसे तिलमिला उठा और बड़ा खींच के लंबी लंबी सांसें लेने लगा, और उसकी इंद्रियां क्रोध से बिल्कुल क्षुब्ध हो गईं, और उस दुष्ट राक्षस दैत्य ने बड़े ही तेजी के साथ एकदम कूद के और भगवान के ऊपर लाके एक गदा का प्रहार किया। लेकिन भगवान ने अपनी छाती पर चलाई हुई शत्रु की गदा के प्रहार को कुछ टेढ़े होके बचा लिया, जैसे योग शुद्ध पुरुष मृत्यु के आक्रमण से अपने को बचा लेते हैं। उसने भगवान को गदा मारी सीने में, भगवान ने यूं बिल्कुल अपने को करके और ऐसे ऊपर से गदा निकल गई। तो फिल्मी सीन हो गया बिल्कुल, है कि नहीं? तो फिर जब वो क्रोध से, अब उसको लगा कि मैं उसका बार चूक गया, तो और उसको गुस्सा आया, तो क्रोध के मारे अपना ओंठ चबाते हुए अपनी गदा लेके बार बार गोल गोल घुमाने लगा। और फिर भगवान हरि, तब जो है भगवान हरि को बहुत गुस्सा आया, और उन्होंने गुस्से में आके बड़ी तेजी से उसकी ओर दौड़े। तब भगवान ने शत्रु के, वो उसके हिरण्याक्ष के दाहिनी आंख के ऊपर और एक जोर से गदा मारा। किंतु वो जो हिरण्याक्ष था वो पावरफुल तो था और गदा युद्ध में बड़ा पारंगत था, तो उसने, हिरण्याक्ष ने उस बीच में ही अपनी गदा पर ले लिया। जो भगवान ने उसकी आंख के ऊपर मारा, उसने अपनी गदा से बचा लिया। तो इस प्रकार भगवान वराहदेव और हिरण्याक्ष के एक दूसरे के बीच में कठोर युद्ध छिड़ गया। एक दूसरे को अपनी अपनी गदाओं से प्रहार करने लगे। दोनों में जीतने की होड़ लग गई। दोनों के अंग गदाओं की चोट से घायल हो गए। अपने अंगों के घाव से बहने वाले रक्त की गंध से दोनों का क्रोध और बढ़ता जा रहा था। एक एक तरफ से अपने अपने पैतरे बदल के लड़ रहे थे। इस प्रकार जैसे एक गाय के लिए दो सांड लड़ते हैं, ऐसे दोनों हिरण्याक्ष और भगवान वराहदेव लड़े जा रहे थे। तो एक दूसरे को जीतने की बड़ी तेज इच्छा थी। एक दूसरे को गदा से घुमा घुमा के प्रहार करते थे।
तो जब इस प्रकार हिरण्याक्ष और भगवान वराहदेव, भगवान यज्ञमूर्ति पृथ्वी, जब उनके बीच में लड़ाई इतनी तेजी से होने लगी तो हिरण्याक्ष माया रूपी रूप भी रखने लग गया। और भगवान जो थे वहाँ पे सारे लोग, ऋषि मुनि देवता, सब इस लड़ाई को देख रहे थे। तो इस तरीके से सारे लोग वहाँ देख रहे हैं, चारों तरफ से देवी देवता ऋषि मुनि सब देख रहे हैं। और नीचे चल रही है लड़ाई, जैसे स्टेडियम में होता है ना, लड़ाई चल रही, चारों तरफ से लोग देख रहे हैं। देवता गण, ऋषि गण सब जो है बोल रहे हैं कि क्या होगा, देख रहे हैं, है ना। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये दैत्य हिरण्याक्ष मेरे से वरदान पाके काफ़ी पावरफुल हो गया है, और इस समय हे भगवान आपकी शरण में रहने वाले देवता, ब्राह्मण, गायें, सारे जीवों, निरपराध जीवों को बहुत ही हानि पहुंचाने वाला, ये दुखदाई, ये बहुत ही ज़्यादा भय फैलाने वाला दैत्य है। इसकी जोड़ का कोई दूसरा योद्धा नहीं है, इसलिए ये महाकंटक अपना मुकाबला करने वाले वीर की खोज में सारे लोकों में घूमता रहता है। बड़ा ही दुष्ट है, मायावी, घमंडी, निरंकुश। बच्चा जिस प्रकार क्रुद्ध होकर सांप से खेलता है, वैसे ही आप इसे खिलवाड़ न करें। इस दैत्य के साथ ज़्यादा, ब्रह्मा जी बोले, इससे ज़्यादा खेल कूद मत करो, उसको मारो, जल्दी निपटाओ, ये आदमी बहुत खतरनाक आदमी है। तो जब तक ये दैत्य अपने बल वृद्धि की बेला को पाकर प्रबल हो, इससे पहले ही आप अपनी योग माया स्वीकार करके इस पापी को मार डालो। अभी सही समय है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं, ये और पावरफुल हो जाएगा, इसको अभी मार डालो जितना जल्दी हो सकता है। तो हे भगवान, हे प्रभु, देखो लोगों का संहार करने वाली संध्या की भयंकर बेला आना ही, अभी रात हो जाएगी तो इसकी पावर बढ़ जाएगी, आप इसको मार डालो प्लीज़, हैं आप उससे पहले ही इस असुर के मार कर देवताओं को विजय प्रदान करो। ब्रह्मा जी को लग रहा है पता नहीं क्या होगा, बोले इसको मार दो। इससे भगवान अपना पूरा लड़ाई लड़ रहे हैं, ताकि भगवान की इच्छा थी लड़ाई लड़ने की, है ना। तो भगवान तो आनंद ले रहे हैं, लेकिन सब देवताओं को लग रहा है भाई ये मरे कैसे भी करके। तो इस समय ब्रह्मा जी कहते हैं इस समय अभिजित नामक मंगल मुहूर्त भी है, इस मुहूर्त में आप विजय प्राप्त होती है, तो इसमें आप मार डालो। तो हम जैसे लोगों के कल्याण के लिए आप बहुत ही जल्दी इस दैत्य को ख़त्म कर दो, इसकी मृत्यु आपके हाथ से ही बंधी है। हम लोगों का बड़ा भाग्य है कि स्वयं ही हम अपने काल रूप आपके पास, ये हमारा काल के रूप आपके पास आ गया है, अब आप इसे मार डालो, युद्ध में इसे मारकर हम लोगों को शांति प्रदान करो। तो ब्रह्मा जी के इस तरह के वचन सुनकर भगवान ने, अब ब्रह्मा जी ऊपर से कह रहे होंगे भगवान लड़े जा रहे हैं, तो वो भगवान ने उसकी ब्रह्मा जी की तरफ थोड़ा देखा मुस्कुरा के कि हाँ ठीक है भाई, आपकी इच्छा हम जानते हैं, थोड़ा मुझे भी लड़ लेने दो, मेरे भी कोई लड़ने वाला बराबरी का आज तक नहीं मिला है, जिसको हाथ लगाओ तुरंत मर जाता है, तो थोड़ा आज मिला है। भगवान ने कहा चलो ठीक है, मार देते हैं भाई। तो भगवान ने फिर जैसे ही झपट कर अपने सामने निर्भय घूमते हुए इस दैत्यराज के ठुड्डी पर एक गदा मारा जोर से, किंतु हिरण्याक्ष की गदा से टकराकर वो गदा भगवान के हाथ से छूट गई। अब खतरनाक, सारे देवी देवता देख रहे हैं, कह रहे इसको मार दो मार दो मार दो। तो भगवान ने एक गदा उसके ठुड्डी मारी, भगवान के हाथ से गदा गिर गई। सारे लोग बोले अब क्या होगा, सब डर गए और चक्कर काटते हुए वो गदा गोल गोल घूम करके वहां जमीन पर गिर गई। लेकिन एक घटना बड़ी अद्भुत हुई। उस समय शत्रु पर वार करने का अच्छा अवसर पाकर भी हिरण्याक्ष ने भगवान को देखा कि भगवान निरस्त्र हो गए हैं, उनको युद्ध धर्म का पालन करते हुए उन पर आक्रमण नहीं किया। उसने भगवान का क्रोध बढ़ाने के लिए ऐसा ही किया था कि भगवान को और गुस्सा आए। मतलब भगवान उस लीला में, जो युद्ध की लीला हो रही है, इसमें पूरा रस डालने के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। तो जब गदा गिर जाने पर, लोगों का हाहाकार बंद हो जाने पर, प्रभु ने, सारे लोग में हाहाकार मच गई, भगवान की गदा गिर गई, अब क्या होगा। तो भगवान ने हिरण्याक्ष की जो धर्म उसने पालन किया उसकी प्रशंसा की और तुरंत जो है अपने
सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। चक्र तुरंत ही उपस्थित होकर भगवान के हाथ में घूमने लगा तेजी के साथ, किंतु वे जो हिरण्याक्ष था उनका वास्तव में प्रमुख पार्षद था। जय विजय ही तो हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बने थे। तो उनके प्रभाव को ना जानने वाले देवताओं के जो भगवान ने चक्र को बुलाया और हिरण्याक्ष के साथ और थोड़ा विशेष रूप से क्रीड़ा करने लगे। तो भगवान और हिरण्याक्ष उनका जो पार्षद है ऐसा नहीं जानने की वजह से देवताओं लोगों को ये सारी विचित्र बातें वहाँ सुनाई देने लगे। हे प्रभु, देवता लोग बोले कि हे प्रभु आपकी जय हो, इस दैत्य से और न खेलिए, इसको शीघ्र मार डालिए। जब हिरण्याक्ष ने देखा कि भगवान श्री हरि उनके सामने चक्र लिए खड़े हैं, तब उसकी सारी इंद्रियां क्रोध से तिलमिला उठी, पगला गया वो, और लंबी लंबी सांसें लेते हुए गुस्से में आके अपने दांतों से होंठ चबाने लगा। और उस समय उस तीखी दाढ़ों वाले दैत्य ने अपनी आँखों से इस प्रकार उनकी ओर घूरने लगा जैसे एकदम से भगवान को भस्म ही कर देगा। और उछल के एकदम से बोला कि अब तू नहीं बच सकता, ये ले, और एक जोर से भगवान के ऊपर गदा मारी। तो भगवान वराहदेव ने देखते देखते लीला से ही अपने बाएं पैर से उसके वह वायु के समान वेग में तेज गदा पर पृथ्वी पर गिरा दी और उससे कहा कि अरे दैत्य, तू मुझे जीतना चाहता है, इसलिए अपना शस्त्र उठा और एक बार फिर वार कर। तो अभी तो भगवान की गदा गिरी थी, लेकिन अब इसने गुस्से में आके और एक जोर से गदा मारा। तो भगवान ने क्या किया कि अपने पैर से उसकी गदा को नीचे गिरा दिया, बाएं पैर से स्टाइल के साथ, और फिर बोला कि अब उठा तू गदा, फिर से आ, फिर से मार मेरे को। तो जब भगवान ने उसको इस तरह से बोला तो उसको तो बहुत ही बेइज्जती हुई, उसका गुस्सा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। तो उसने फिर जो है तेजी के साथ गदा चलाई, और गदा को अपनी ओर आते देखकर भगवान ने वो जहाँ खड़े थे वहीं से, अभी तक तो भगवान लीला कर रहे थे लेकिन अब जो है एपिसोड ख़त्म होने वाला था, तो जो है भगवान जहाँ खड़े थे वहीं पे जब उसने इतनी तेज गदा मारी, उस गदा को ऐसे ही साधारण तरीके से पकड़ लिया जैसे गरुड़ एक सांप को आसानी से पकड़ लेते हैं, ऐसे भगवान ने उसको पकड़ लिया। और उसको बहुत गुस्सा आया, उसने इतनी मेहनत से पूरी ताकत से गदा चलाई थी और उसका बेकार हो गया, तो उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और उसका सारा घमंड जो है वहीं ख़त्म हो गया, उसका तेज नष्ट हो गया। और इस अब की बार भगवान के देने पर उसने उस गदा को लेना नहीं चाहा। भगवान ने फिर कहा कि फिर ले ले, लेकिन उसने उठाया नहीं गदा। किंतु जिस प्रकार कोई ब्राह्मण के ऊपर निष्फल अभिचार करे, वैसे ही श्री भगवान यज्ञ पुरुष ने प्रहार करने के लिए प्रज्वलित अग्नि के समान अब उसने गदा तो नहीं लिया लेकिन एक त्रिशूल ले लिया कि भगवान वराहदेव के ऊपर एक त्रिशूल से वार करेंगे। तो हिरण्याक्ष ने वो त्रिशूल अत्यंत तेजी के साथ भगवान के ऊपर छोड़ दिया और भगवान ने उस त्रिशूल को अपनी तीखी धार वाले चक्र से ऐसे काट डाला जैसे इंद्र ने गरुड़ जी के छिड़े हुए तेजस्वी पंख को काट डाला था। एक बार ऐसा हुआ था कि गरुड़ जी अपनी माता विनीता को सांपों की माता कद्रू के दासीपन से मुक्त कराने के लिए देवताओं के पास से अमृत छीन ले गए थे। तो तब इंद्र ने उनके ऊपर अपना वज्र छोड़ा था। तो इंद्र का वज्र कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए उसका मान रखने के लिए गरुड़ जी ने अपना एक पंख जो है गिरा दिया था और उसे वज्र ने काट डाला था। वैसे गरुड़ जी को कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इंद्र का वज्र की जो बात है वो बेकार न जाए, इसलिए एक पंख का इसको काटता रहे भाई तू। तो इस तरीके से जो है त्रिशूल, हिरण्याक्ष का त्रिशूल भगवान ने बिल्कुल काट डाला। भगवान के चक्र से जब उसका त्रिशूल टुकड़े टुकड़े हो गया तो उसको और गुस्सा आया। उसने अपने पास आकर अपने विशाल वक्षस्थल पर अब उसने क्या किया कि पूरा पास आके भगवान वराहदेव को और अपने एकदम से उसने सोचा कि इनको पकड़ लें या फिर क्या कर लें, आया गुस्से में आया और भगवान के वक्षस्थल पे जहाँ श्रीवत्स चिन्ह होता है घूंसा मारा और घूंसा मार के और गायब हो गया। तो इस तरीके की वो जो है अब माया करने लगा।
लेकिन जैसे एक बड़े विशाल हाथी के ऊपर फूलों की माला फेंको, जोर से मारो हाथी को, फूलों की माला, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसे ही भगवान वराहदेव के ऊपर उस घूंसे का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इस तरह से वो दैत्य हिरण्याक्ष कई तरह की अपनी मायाओं का प्रयोग करके भगवान के ऊपर चलाने लगा और सारे लोग डर गए। सबको लगा अब तो भाई संसार में प्रलय ही आ जाएगी। पूरी इतनी उसने माया फैला दी, सब जगह बुरी बुरी चीज़ें होने लगीं और सब लोग परेशान होने लगे। तो इस प्रकार जब उसने पूरा माया जाल फैला दिया तो उस माया जाल को नाश करने के लिए भगवान वराहदेव ने फिर से अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा। उस समय अपने पति का कथन स्मरण हो आने से अब जो दिति थी उसका हृदय कांप उठा, उसके स्तनों से रक्त बहने लगा। उसे याद आ गया कि मेरा पुत्र अब मरने वाला है। तो अपना माया जाल नष्ट हो जाने पर वो दैत्य फिर से भगवान के पास आया। उसने उन्हें क्रोध से दबा कर अपना कि मैं भगवान को ऐसे पकड़ के दबा के पाउडर बना दूंगा, तो उसमें अपना उनको कस करके चूर चूर करने की इच्छाओं से भुजाओं में भर लिया। और जब वो भगवान वराहदेव को ऐसे पकड़ने गया तो देखा तो बाहर ही खड़े हैं, पकड़ ही नहीं पा रहा था। तो अब जो है भगवान को वो बिल्कुल वो हिरण्याक्ष जब उसके बस में कुछ नहीं रहा तो पगला सा गया और एकदम से तिलमिला उठा। और इंद्र ने जैसे वृत्तासुर पर प्रहार किया था उसी प्रकार भगवान अभी क्या किया, ये पागल हो गया और इसने भगवान के सीने पे एकदम से तेजी में आके एकदम से ऐसे बॉक्सिंग जैसे करते हैं ना, एकदम से घूंसे मारना चालू कर दिया। अब भगवान के ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा था। तो भगवान ने जैसे जैसे इंद्र ने वृत्तासुर के ऊपर प्रहार किया था ना, वैसे भगवान ने अब जो है बहुत हो गया, बहुत खेल खेल लिया। अब भगवान ने कहा अब चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं और एक कनपटी पे एक तमाचा मारा तेजी के साथ। अभी तक तो खूब गदा वदा चल रही थी, सब लड़ाई चल रही थी, लेकिन अब जो है भगवान ने एक जोर से कान के नीचे एक थप्पड़ दिया उसके। और जैसे किसी व्यक्ति का तिरस्कार करते हैं ना, कोई व्यक्ति आए और परेशान कर रहा हो और उसकी उपेक्षा करते हो, बिल्कुल उसकी तरफ ध्यान न देते हो, उसको नेग्लेक्ट करना हो तो क्या करते, एक कान पे देते थे, उसकी बिना सुने, मतलब वो आए कान पे दिया, हटा यहाँ से, ऐसे उपेक्षा करते हो। भगवान ने उसके कान के नीचे एक थप्पड़ मारा और जैसे ही थप्पड़ मारा तो उस थप्पड़ की वजह से वो हिरण्याक्ष का पूरा शरीर गोल 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 घूमने लगा, आंखें बाहर निकल आईं और हाथ पैर बाल सब छिन्न भिन्न हो गए। और वो हिरण्याक्ष प्राण छोड़ के और जैसे आंधी में पेड़ उखड़ के गिर जाता है वैसे वहाँ ज़मीन पे गिर पड़ा। ये देखिए, अभी तक तो इतनी लड़ाई हुई लेकिन अब एक थप्पड़ में ही मर गया। ये भगवान का जो है महिमा और लीला है। तो हिरण्याक्ष इस तरीके से वहाँ गिर गया और कराल दाढ़ों वाले दैत्य को दांतों से होंठ चबाते पृथ्वी पर पड़ा देख वहाँ युद्ध देखने के लिए आए हुए सारे ब्रह्मा और सारे देवी देवता प्रशंसा करने लगे। अहो, ऐसी अलभ्य मृत्यु किसको मिल सकती है। अपनी मिथ्या उपाधि से छूटने के लिए जिनका योगी जन समाधि में ध्यान करते हैं वही भगवान, उन्हीं के चरण प्रहार से उनका मुख देखते देखते इस दैत्यराज ने अपने शरीर त्यागा। भगवान का मुख देखते देखते इसने शरीर त्यागा है और भगवान के हाथ से ही मरा है। ऐसी मृत्यु और किसे मिल सकती है। तो ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु भगवान के ही पार्षद हैं। इन्हें शापवश ये अधोगति दैत्यों की मिली है। अब कुछ जन्मों में ये फिर अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो देवता लोग बोले कि हे प्रभु, आपको बार बार नमस्कार है। आप सारे यज्ञों का विस्तार करने वाले हैं, संसार की स्थिति के लिए शुद्ध सत्व में मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। बड़े आनंद की बात है कि संसार को कष्ट देने वाला ये दुष्ट दैत्य मारा गया। अब आपके चरणों की भक्ति के प्रभाव से हमें भी सुख शांति मिलेगी। तो इस प्रकार मैत्रेय जी ने आगे बताया कि हे विदुर जी, इस महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध करके भगवान आदि वराह अपने अखंड आनंदमय धाम को पधार गए। उस समय ब्रह्मा आदि सभी देवी देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। भगवान अवतार लेके जैसी जैसी लीलाएं करते हैं और जिस प्रकार उनके भीषण संग्राम में खिलौने की भांति महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध कर डाला,
हे विदुर जी, वह सब चरित्र जैसा मैंने सुना था वैसा आपको बता दिया। तो सूत गोस्वामी ने शौनक ऋषि को आगे बताया कि मैत्रेय ऋषि के मुख से भगवान की ये कथा सुनकर परम भागवत विदुर जी को बड़ा आनंद आया, और अब जब अन्य पवित्र कीर्ति और परम यशस्वी महापुरुषों का चरित्र सुनने से ही बड़ा आनंद होता है, तब जब बड़े बड़े भक्तों की कथा सुन के ही आनंद आता है, तो स्वयं भगवान श्रीवत्सधारी भगवान की इस ललित लीलामयी बातों को, इन आनंदमयी लीलाओं को सुन के क्या आनंद नहीं आएगा। उस आनंद की तो बात ही कुछ और है। जिस समय ग्रह के पकड़े जाने पर गजराज प्रभु के चरणों का ध्यान करने लगे और उनकी हथनियाँ दुख से चिंगाड़ने लगीं, उस समय जिन्होंने उन्हें तत्काल दुख से छुड़ाया और जो सब ओर से निराश होकर अपनी शरण में आए हुए सरल हृदय भक्त से सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं, उन किंतु दुष्ट पुरुषों के लिए जो हमेशा दुराध्य हैं, उन पर जल्दी प्रसन्न नहीं होते। उन भगवान श्री हरि के उपकारों को जानने वाला ऐसा कौन सा पुरुष है जो उनकी सेवा नहीं करेगा। जब गजेंद्र की भगवान ने रक्षा करी, हर भक्त की भगवान रक्षा करते हैं और हर दुष्ट का नाश करते हैं और भक्त की रक्षा करते हैं, तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो भगवान की महिमा जानने के बावजूद भी उनकी सेवा में नहीं लगेगा। तो हे ऋषियों, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वराहदेव भगवान वराह रूप धारण करके श्री हरि इस हिरण्याक्ष वध नामक परम अद्भुत लीला को भगवान ने किया, और इस हिरण्याक्ष वध नामक भगवान हरि की इस परम अद्भुत लीला को जो व्यक्ति सुनता है, गाता है अथवा इसका अनुमोदन करता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप से सहज में छूट जाता है। ये चरित्र अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाला, परम पवित्र, धन और यश की प्राप्ति कराने वाला, आयु बढ़ाने वाला, कामनाओं की पूर्ति करने वाला, युद्ध में प्राण और इंद्रियों की शक्ति बढ़ाने वाला, जो लोग इसे सुनते हैं अंत में श्री भगवान का उन्हें आश्रय प्राप्त होता है। बोलिए श्री वराहदेव भगवान की जय। तो इस तरीके से भगवान वराहदेव ने ये लीला किया। ठीक है, इसके बाद जो है ओके, एक सेकेंड। तो यहाँ तक भगवान वराहदेव की लीला हुआ, जिसमें हमने जो है 19 अध्याय तक कर लिया है कि नहीं। हाँ, 19 अध्याय तक कथा हमारी हो गई। अब जो है 20वें अध्याय से वराहदेव भगवान की लीला सुनने के बाद विदुर जी ने आगे फिर से विसर्ग के बारे में प्रश्न किया कि सृष्टि में और आगे कैसे बना। ब्रह्मा जी ने जब प्रजापतियों को बना दिया तो फिर उन प्रजापतियों ने जीवों को कैसे बनाया, ये प्रश्न आगे आया 20वें अध्याय में। ठीक है, तो 20वें अध्याय में फिर उत्तर आता है कि विसर्ग जो सृष्टि बनी वो आगे फिर उसमें यक्ष, राक्षस, देवता, गंधर्व, अप्सरा, मनु सब पैदा हुए। और आगे प्रश्न आया कि मनु के बारे में, स्वयंभू मनु के गुणगान के बारे में आप हमें बताइए। तो स्वयंभू मनु के बारे में बताया गया, स्वयंभू मनु के 3 पुत्रियां थीं और 2 पुत्र थे। आकुति, प्रसूति, देवहूति, 3 पुत्रियां और 2 पुत्र, उत्तानपाद और प्रियव्रत। ठीक है, तो इनकी कहानी अब आगे चलेगी। तो 3रे अध्याय के 21वें श्लोक से जो है 3रे स्कंद के 21वें अध्याय से 4थे स्कंद के पहले अध्याय तक देवहूति की कहानी चलेगी। 4थे स्कंद के पहले अध्याय में आकुति की और पहले से 7वें तक प्रसूति की कहानी चलेगी। फिर 8वें अध्याय में, 4थे स्कंद में 8वें अध्याय से 31वें अध्याय तक महाराजा उत्तानपाद की कहानी, और 31वें अध्याय से 4थे स्कंद के 31वें अध्याय से 5वें स्कंद के 15वें अध्याय तक प्रियव्रत महाराज की कथा चलेगी। यानी कि अब जो है स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन होगा, जो कि यहाँ से चलेगा 3रे स्कंद के 21वें अध्याय से वर्णन चालू होगा और 5वें स्कंद के 15वें अध्याय तक ये वर्णन चलता रहेगा। ठीक है, तो
इस तरीके से ये जो है आगे की कथा आपको, अब पूरा स्वयंभू मनु के घर की पूरी कहानी आपको सुनने को मिलेगी। ठीक है, तीसरा स्कंद का 20वें अध्याय पर हम लोग आ चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर 20वें अध्याय में ब्रह्मा जी के द्वारा की हुई सृष्टि, जिसमें गंधर्व, अप्सराएं, भूत, पिशाच, साध्य, पितृ, ये सारे यक्ष, राक्षस, दैत्य, ये सब बने, सिद्धस, विद्याधर, किन्नर, किमपुरुष, सर्प, मनु, ये सब बने। ठीक है, साधु, सेज। तो फिर आगे विदुर जी ने 21वें अध्याय में आगे ये प्रश्न किया कि स्वयंभू मनु के बारे में हमें बताइए, उनके वंश के बारे में, बहुत उनका वंश बहुत विख्यात है, उसके बारे में आप हमें बताइए, और उन्हीं स्वयंभू मनु का वंश जो है पूरे में फैला हुआ है, तो उसके बारे में हमें बताइए। और आगे पूछा कि प्रियव्रत ने, स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत ने और उत्तानपाद ने कैसे इस धरती की रक्षा करी, और जो है आगे हमें ये भी बताइए कि उनकी बहुत प्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध पुत्री देवहूति, जो कि कर्दम मुनि से ब्याही गई, उनके कितने पुत्र थे, पुत्रियां थीं, उनकी संतानें क्या थीं, और रुचि और दक्ष, उन्होंने किस तरह से संतान प्राप्त की, ये सब आप हमें बताइए। और आगे जो है स्वयंभू मनु की जो 2 पुत्रियां हैं, आकुति और पुरसुति, जिनकी शादी रुचि और दक्ष के साथ हुई, तो उनके वंश के बारे में भी बताइए। तो पूरा बेसिकली प्रश्न है कि सारा स्वयंभू मनु के वंश के बारे में सब कुछ बताइए, 3 पुत्रियां 2 पुत्र के पूरा जो वंश चला वो बताइए। तो बोले सबसे पहले जो है देवहूति, उनकी जो पहली पुत्री थी, उसकी कथा यहाँ से जो है मैत्रेय ऋषि बताते हैं, माता देवहूति की कहानी। तो कर्दम मुनि जो थे, उन्होंने 10,000 सालों तक तपस्या किया। कर्दम मुनि ने भगवान की भक्ति करी, तपस्या किया, और उसके बाद भगवान उनसे प्रसन्न हुए और भगवान वहाँ प्रकट हुए। भगवान ने उनको दर्शन दिया। उसके बाद जब भगवान दर्शन दिए, तो जब भगवान का सुंदर रूप कर्दम मुनि ने देखा, तो कर्दम मुनि बड़े प्रसन्न हुए। कि किरीटनम कुंडलिनम शंख चक्र गदाधरम श्वेत पल क्रीडनकम मना स्पर्श स्मितेक्षणम। भगवान के एक बहुत ही बढ़िया सुंदर मुकुट था, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए थे, हाथ में कमल लिए हुए थे, इस तरह से अपने भक्तों को मोहित कर रहे थे। ठीक है, भगवान का इस तरह से सुंदर रूप देख के कर्दम मुनि बड़े प्रसन्न हुए, और कर्दम मुनि ने भगवान की स्तुति करी। और उसके बाद भगवान ने कर्दम मुनि से कहा कि तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। और इच्छा ये थी कि कर्दम मुनि की इच्छा थी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कर्दम मुनि से कहा था कि आप सृष्टि कीजिए। ठीक है, तो ब्रह्मा जी का आदेश था, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं कर्दम, ब्रह्मा जी का आदेश था कि आप कुछ सृष्टि कीजिए। तो सृष्टि का उनका वैसे कोई इच्छा नहीं था, उनका सिर्फ इच्छा भक्ति का था। लेकिन कर्दम जी ने सोचा कि मेरे पिताजी आज्ञा दे रहे हैं, तो कुछ मुझे करना चाहिए। तो बोले अब मैं क्या करूं, भगवान की इच्छा सब होता, तो भगवान की भक्ति करो, तो भगवान जो देंगे उसी से सुख खुशी रहेंगे। तो भगवान प्रकट हुए। भगवान जानते थे कि इन्होंने क्यों तपस्या करी थी, कि इनको ब्रह्मा जी ने आदेश दिया है कि सृष्टि करनी है, तो इनको एक पत्नी चाहिए। तो पत्नी के लिए इन्होंने तपस्या किया था। और पत्नी किस लिए चाहिए, इसलिए कोई ऐसा नहीं था, उनको सिर्फ इसलिए चाहिए थी क्योंकि अब पिताजी ने कह दिया है कि आप शादी करके कुछ बच्चे पैदा करो, कुछ सृष्टि आगे बढ़ाओ, तो कर देंगे थोड़ा सा, और उसके बाद अपना भक्ति करेंगे। ऐसा इनका प्लान था।
कि भगवान की कृपा से एक बढ़िया कन्या मिल जाए सुशील, तो हमारा जीवन अच्छे से चले। ये कर्दम मुनि की इच्छा थी। और तो कर्दम मुनि को भगवान उनके सामने प्रकट हुए, बोले तुम्हारी इच्छा को तो मैं जानता ही हूँ, भगवान तो जानते सबकी इच्छा। तो बोले कि मैंने ऑलरेडी व्यवस्था कर दी है, जिस चीज़ के लिए तुमने मेरी पूजा की है उस चीज़ की ऑलरेडी मैंने व्यवस्था कर दी है। तो तुम्हारे जैसे लोगों की इच्छाएं, कौन से लोग? जो लोग मुझे भक्ति से मेरा भजन करते हैं, वो लोग कभी दुखी नहीं होते, फ्रस्ट्रेट नहीं होते जीवन में। क्यों? क्योंकि तुम उन लोगों की इच्छाएं मैं पहले ही पूरा कर देता हूँ, उनकी इच्छाएं कभी अधूरी नहीं रहती। भगवान बोले कि स्वयंभू मनु एक हैं जो बहुत बड़े धार्मिक हैं, भक्त हैं, पूरे विश्व में जाने जाते हैं, ब्रह्मावर्त में रहते हैं, पूरे पृथ्वी के राजा हैं, 7 समुद्रों के राजा हैं स्वयंभू मनु। आज से दूसरे दिन, कल परसों के दिन वो आपके पास आएंगे अपनी पत्नी शतरूपा के साथ। उनके भगवान पहले से सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। बोले कि उनकी एक शादी के योग्य सुंदर योग्य सुशील पुत्री है जिसका नाम देवहूति है। उनके पिता, देवहूति के पिता यानी स्वयंभू मनु और शतरूपा माता पिता आएंगे और उस पुत्री को आपके हाथ में देंगे, उसका हाथ आपके हाथ में देंगे। और क्यों देंगे? क्योंकि वैसे तुम ही उसके लिए एक सूटेबल पति के रूप में हो, तुम उसके लिए योग्य पति हो, तो तुम्हारे हाथ में उसका हाथ देंगे। और वो पुत्री, वो तुम्हारी पत्नी बनेगी, तो जैसा तुम सोच रहे हो ना, इतने सालों से तुम जैसा सोच रहे हो कि ऐसी मेरी पत्नी हो, बिल्कुल वैसी ही है वो, ठीक है। तो वो बहुत ही जल्द आएगी, तुम्हारी पत्नी के रूप में आ जाएगी और तुम्हारे हृदय को शांति देने वाली तुम्हारी सेवा करेगी। क्या बात है। कलयुग में तो सपना ही हो गया लोगों का ऐसा, उनको किसी को अपनी पत्नी ऐसी नहीं मिल रही जो सेवा करने वाली है। तो भगवान बोले कि मैंने तुम्हारी इच्छा जान के सारी व्यवस्था पहले से कर दी है। तो अगर किसी को, देखिए भागवत से इतना तो सीख ही सकते हैं कि किसी को अगर अच्छी पत्नी चाहिए, अच्छा पति चाहिए, तो भी भगवान दे सकते हैं। तो उसके लिए भी भगवान के ही पास जाओ। तो भगवान ने सारी व्यवस्था कर दी और बोले बिल्कुल जैसा तुम चाहते थे इतने सालों से, वही पत्नी बिल्कुल आपको वैसी ही मिलेगी। तो बिल्कुल जैसा, बोले कि वो बिल्कुल जिस तरह से तुम चाहते हो वैसे ही होगी। और वो आगे चल के 9 पुत्रियों को जन्म देगी और उसके बाद आपसे उनको 9 पुत्रियों का जन्म होगा और वो 9 पुत्रियों से कई बड़े बड़े साधु संत भी पैदा होंगे। ठीक है। तो इस तरीके से कर्दम मुनि को भगवान ने बोला। और फिर आगे कहते हैं, इस तरह से तुम मेरी इच्छाओं को, मेरी आज्ञाओं को पूरा करते रहोगे और सारे कर्मों का फल मुझे सौंपते हुए, अर्पण करते हुए अंत में तुम मुझे प्राप्त करोगे। सारे जीवात्माओं को, सभी लोगों को के ऊपर दया करना और निर्भय होके रहना, इस तरह से तुम रहोगे और अंत में तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। और महाविष्णु के रूप में, क्षीरोदक्षाई विष्णु, हर तरीके से तुम मुझे प्राप्त करोगे। और लास्ट बात, सबसे बड़ी बात, बोले कि मैं स्वयं अपने विस्तार के रूप में, कपिल देव के रूप में तुम्हारी पत्नी देवहूति के गर्भ से प्रकट होऊंगा। 9 पुत्रियों के अलावा मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा और मैं तुम्हारी पत्नी देवहूति को सांख्य योग के बारे में, तत्व संहिता के बारे में उनको शिक्षा दूंगा। ऐसी पूरी घोषणा करके भगवान जो है वहाँ से चले गए।
तो इस तरीके से वो गए। उसके बाद भगवान वहाँ से चले गए। उसके बाद स्वयंभू मनु, जैसा भगवान ने कहा था वैसा ही हुआ, स्वयंभू मनु वहाँ पर आए। तो स्वयंभू मनु का इंतजार तो पहले ही बिंदु सरोवर में भगवान का स्वयंभू मनु का इंतजार करदम मुनि बिंदु सरोवर में पहले से ही कर रहे थे। तो स्वयंभू मनु अपनी पत्नी और अपनी पुत्री के साथ वहाँ पे पहुँचे। स्वयंभू मनु का जहाँ पे करदम मुनि रहते थे वो जगह का नाम है बिंदु सरोवर। बहुत ही सुंदर जगह है। कई तरह की पेड़ और वृक्ष, चिड़ियाँ, पक्षी, हर तरह की वहाँ पे सुंदरता थी। कई तरह के वहाँ जानवर रहते थे। बड़ा ही सुंदर, मनोरम, बिल्कुल भक्ति के लिए अनुकूल जगह बिंदु सरोवर। वहाँ पे करदम मुनि भक्ति किया करते थे। करदम मुनि ने जब देखा कि स्वयंभू मनु आए हैं तो उनको प्रणाम किया। तो करदम मुनि को देख के स्वयंभू मनु ने भी उनको प्रणाम किया। उनका जो देख के बहुत प्रसन्न हुए। उनके शरीर, करदम मुनि का बॉडी चमक रहा था और भगवान की दृष्टि भगवतः स्निग्ध अपांग अवलोकनात्, चूंकि भगवान की कृपा दृष्टि उनके ऊपर थी तो उनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा चमक रही थी। और तद व्याहर्त मृत कला पीयूष श्रवणेना, भगवान के श्री मुख से उन्होंने अमृत रूपी शब्द सुने हुए थे। भगवान की कृपा दृष्टि उनके ऊपर गिरी थी, भगवान के अमृत रूपी शब्द उन्होंने सुने थे, इसलिए वो बहुत ही प्रसन्नचित्त दिख रहे थे। उनका ऊंचा शरीर था, आंखें बिल्कुल कमल के जैसी, मैटेड हेयर, जटा थी और कपड़े उनके फटे हुए थे। ठीक है। इस तरीके से जैसे एक हीरा मिट्टी में सना हुआ हो ना, वैसे वो दिख रहे थे कि वो हीरा जिसपे धूल जमी हो तो थोड़ा उसकी चमक निकलती रहती है, लेकिन सना मिट्टी में सना है। तो वैसे फटे हुए कपड़ों में करदम मुनि एकदम चमक रहे थे। तो उन्होंने देखा कि मनु उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। तो करदम मुनि ने उन्हें बड़े सम्मान के साथ अंदर बुलाया। आराम से स्वयंभू मनु वहाँ बैठे और भगवान को के शब्दों को याद करते हुए करदम मुनि बोले। पहले तो करदम मुनि ने स्वयंभू मनु की बड़ी तारीफ करी कि आप इतने महान राजा हैं और सारे जगह आपके राज्य में भगवान की भक्ति हो रही है और इस तरीके से आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। सारे जो लोग हैं आपके राज्य में सब भक्ति करते हैं, आपने सबको भक्ति में लगा रखा है। इस तरीके से भगवान ने, करदम मुनि ने स्वयंभू मनु का गुणगान किया। और इसके बाद स्वयंभू मनु ने करदम मुनि का गुणगान किया कि आप बड़े महान ब्राह्मण हैं, आप इतने महान भक्त हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। इस तरीके से दोनों, एक भक्त दूसरे भक्त से जब मिलता है तो दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं। तो बोले कि जिस तरीके से आपने, क्योंकि स्वयंभू मनु से करदम मुनि ने बोला कि आप एक राजा हैं, आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है कि आपकी प्रजा भक्ति में लगे, आप अपने प्रजा को भक्ति में लगा रहे हैं, सबका पालन कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो करदम मुनि से फिर स्वयंभू मनु बोले कि जिस तरह से तुमने मेरे बारे में बताया है कि राजा की जिम्मेदारियां क्या होती हैं, मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि तुम बिल्कुल सही व्यक्ति हो। तो मेरा बड़ा ही सौभाग्य है कि, बोल रहे हैं कि मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं आज आपसे मिला हूँ, मेरी आपसे मुलाकात हुई है, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि क्यों मेरा सौभाग्य, पहला तो सौभाग्य इसलिए कि मैं आप जैसे महान भक्त से मिला हूँ। दूसरा मेरा सौभाग्य इसलिए है कि आज मैंने अपने सिर पे आपके चरणों की धूल को धारण किया है। तीसरा सौभाग्य मेरा इसलिए है कि आज मुझे आप जैसे महान भक्त से कुछ सीखने को मिला है, कुछ शिक्षाएं मिली हैं।
और आपने मुझे कुछ सिखाया है। और चौथा मेरा सौभाग्य इसलिए है कि आपने तो मुझे शिक्षा दी, ये मेरा सौभाग्य है। लेकिन मेरा सौभाग्य इसलिए भी है कि बड़े भाग्य से ये सब होता है कि आपके जैसे, पहली चीज़ आपका दर्शन हुआ, आपसे मुलाकात हुई। दूसरी चीज़ आपके चरणों की धूल मिली। तीसरी चीज़ जो है आपसे सुनने को शिक्षा मिली। और चौथी चीज़ मैंने भी, ये मेरा बड़ा सौभाग्य था कि मैंने ध्यानपूर्वक सुना। नहीं तो कई बार बड़े महान लोग कुछ बोल के चले जाते हैं, अपन सुन ही नहीं पाते हैं, दुर्भाग्यवश। तो आपने बोला, ये भी मेरा सौभाग्य था कि आपने मुझे शिक्षा दी और मैंने उस शिक्षा को सुना ध्यानपूर्वक, ये भी मेरा सौभाग्य था। बड़ी सौभाग्य की बात है। तो इसके बाद बोले कि मेरी प्रार्थना है, मेरा मन मेरी पुत्री के, मैं अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करता हूँ, इस वजह से मेरा मन थोड़ा चिंतित है, क्योंकि मैं उसके लिए एक योग्य वर की तलाश कर रहा हूँ। मेरी प्रार्थना है कि आप जो है मेरी पुत्री का हाथ स्वीकार करें। कौन बोला? स्वयंभू मनु बोले। ठीक है, तो क्यों करें? अब वो अपने तो स्वयंभू मनु अपनी पुत्री का हाथ उनके हाथ में दे रहे हैं। तो ये भी बता रहे हैं कि मेरी पुत्री से आपको शादी क्यों करनी चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने 6 कारण बताए। 6 रीजन ही गेव। पहला रीजन बोले, अब मतलब ये, अब यहां से आपको ये 22वें अध्याय से 2-3 अध्याय तक इनकी शादी की चर्चा चलेगी। ठीक है, तो यहाँ से पूरा गृहस्थ जीवन का आदर्श व्यवहार आपको देखने को मिलेगा कि एक आदर्श गृहस्थ का जीवन कैसा होता है ना। अब यहाँ से आपको एक पिता की जिम्मेदारियाँ, कि पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी कि अपनी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढे, और प्रॉपर वर ढूंढे नहीं कि कहीं भी शादी कर ले। उसको क्या देखता है? अपनी पुत्री का हाथ दूसरे के हाथ में दे रहा है शादी के लिए, तो क्या योग्यताएं बता रहा है कि मेरी पुत्री की ये योग्यताएं हैं, इसलिए आप उनसे शादी करो। और उस लड़के में क्या योग्यताएं देखी कि उनसे वो शादी कर रहा है अपनी पुत्री की। तो यहाँ से एक व्यक्ति सीख सकता है कि उसे अपनी बेटी की शादी कैसे आदमी से करनी चाहिए, है ना। या फिर एक व्यक्ति सीख सकता है कि उसे किस तरह की लड़की शादी करनी चाहिए। लड़की सीख सकती है कि उसके पति में क्या योग्यताएं होनी चाहिए। अगर वो शादी के लिए लड़का देखे तो किससे शादी करे, सबसे पहले योग्यताएं यहाँ से आप सीख सकते। फिर इसके बाद शादी में क्या होना चाहिए, शादी के बाद कैसे जीवन जीना चाहिए, घर गृहस्थी कैसे चलानी चाहिए, ये सब जो है यहाँ से माता देवहूति के चरित्र से एक स्त्री प्रॉपरली सीख सकती है अंत तक। कैसे उन्होंने जो है अपना जीवन जिया और अंत में भगवान की भी प्राप्ति हुई। जी, सब कुछ किया। माता देवहूति का पूरा स्टोरी यहाँ से आएगा। अभी आप देख रहे हैं शादी से शुरुआत होगी, तो जब शुरुआत होगी तो आगे इनके बचपन के बारे में ही बताया जाएगा, और पूरा इनका अंत तक की कहानी, कैसे इन्होंने भगवान की प्राप्ति करी, कैसे इन्होंने सब घूमा फिरा, खूब महलों में सब कुछ किया और भगवान की प्राप्ति हुई। तो ये जो है पूरा इनका चरित्र यहाँ से आप ध्यान से समझेंगे तो पूरा एक गृहस्थ व्यक्ति का लाइफ कैसा होता है समझ में आएगा। स्वयंभू मनु ने कहा कि आप, वैसे एक बात सोचने वाली यहाँ पे आ रही है। स्वयंभू मनु, अभी भगवान ने बोला था करदम से कि स्वयंभू मनु आएंगे, और वो कौन है? पूरी धरती के राजा हैं। पूरी धरती के भाई, पूरी धरती के, 1-2 गांव के नहीं, 1-2 देश के नहीं, पूरी धरती के राजा हैं। उनकी लड़की है भाई साहब, छोटी मोटी जगह बात नहीं चल रही शादी की, पूरे धरती के राजा की लड़की की शादी की बात हो रही है यहाँ पे। नॉर्मली हल्के में नहीं लेना चाहिए किसकी शादी की चर्चा चल रही है। और वो अपनी लड़की की शादी करने आया किससे? वो पूरे धरती का राजा है, और अपनी राजकुमारी पुत्री की शादी करने आया। किसके पास आया? तो उसका वर्णन आया कि उसके कपड़े पहले से ही फटे थे। कपड़े फटे हैं उसके कपड़े भी नहीं ढंग के पहनने के।
बाल भी नहीं उसके ढंग के, जटा बना रखी, तेल भी नहीं होगा, शैम्पू तो चलता ही नहीं था, तेल भी नहीं लगाया होगा, जटा बना रखी थी। रहता कहाँ था भाई? अब राजा तो पूरी धरती के तो महलों में रहते होंगे, तो उनकी बेटी भी वहाँ रहती होगी, लेकिन जिससे शादी करने है वो कहाँ रहता था? बोले बिंदु सरोवर में। वहाँ क्या है? एक झील है, झील के किनारे पेड़ों के नीचे रहता है, कुटिया भी नहीं बनाए, मतलब उसकी घास फूस की कुटिया भी नहीं है, कपड़े भी नहीं है, खाने के तो फिर क्वेश्चन ही नहीं बनता ना। फिर जब कपड़े नहीं है, रहने को नहीं, तो खाने कहाँ? जंगल में खा लेता होगा कंदमूल। ऐसे आदमी के पास खुद आ रहा है शादी करने, क्या बात है? क्यों आ रहा है भाई? क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है क्योंकि वो भगवान कृष्ण का भक्त है, क्योंकि स्वयंभू मनु भी कृष्ण के भक्त हैं। तो एक कृष्ण भक्त को पता है कि दूसरा कृष्ण भक्त कैसा होता है, तो स्वयंभू मनु को पता है कि अगर मेरी पुत्री की शादी एक कृष्ण भक्त के साथ हुई तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। ये जीवन तो सफल होगा ही होगा, अगला जीवन भी सफल हो जाएगा। तो इस तरीके से स्वयंभू मनु ने वो लड़का सेलेक्ट किया। अब उसके पास गए, उससे प्रणाम करके विनती करके कह रहे हैं कि आप मेरी पुत्री से शादी कर लो। 6 कारण है क्यों कर लो, उसका कारण भी दे रहे हैं। 6 कारण दिए। पहला कारण दिए कि जो मेरी पुत्री है वो प्रियव्रत और उत्तानपाद की बहन है। मतलब प्रियव्रत और उत्तानपाद जो महान योद्धा हैं उनकी बहन है। तो इससे पता चल रहा है कि वो एक अच्छे घराने की लड़की है। उसके भाई देखो कितने महान हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद, उनकी बहन है भाई। तो अच्छे घर की है, पहला कारण कि अच्छे घर से ताल्लुक रखती है, इसलिए आप शादी करें। दूसरा, अब बड़े ध्यान से समझना है, जो लिखना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। यानी कि अच्छे घर की लड़की होनी चाहिए, घराना अच्छा होना चाहिए। उसके भाई बोले कि उत्तानपाद और प्रियव्रत जैसे उसके भाई हैं, तो भाई कैसे हों ये पता इंपॉर्टेंट हो गया ना। फिर भाई, घर परिवार में और लोग क्या करते हैं भी पता होना चाहिए, अच्छे हों। पता चला कोई गलत काम करने में लगा है, उसकी बहन से शादी हो गई, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो दूसरा रीज़न दिया कि वो खुद अब शादी योग्य है, पति की तलाश में है। किस तरीके से पति ढूंढना, किस तरीके का पति चाहती है? सूटेबल हस्बैंड, है ना। योग्य वर का मतलब हम लोग जनरली सुनते हैं योग्य वर है, योग्य है वो लड़का, योग्य है वो लड़की, योग्य है। योग्य का मतलब क्या होता है? 3 चीज़ों में योग्य होना चाहिए। मतलब लड़की लड़का की शादी हो तो वो 3 चीज़ों में वो व्यवहार सेम होना चाहिए। मतलब योग्यता 3 चीज़ों में देखें, एज, कैरेक्टर और गुड क्वालिटीज़। उसकी एज, उम्र में योग्य है लड़का की नहीं है लड़की से, ये एज, चरित्र कैसा है और उसके गुण कैसे हैं। तीसरा रीज़न बोले कि उसने आपके बारे में नारद जी से सुन रखा है, और जब से उसने नारद जी से आपके बारे में सुना है उसका मन आप में लग गया है, तो वो आपसे ही शादी करना चाहती है। ये तीसरा रीज़न है। देखा नहीं था, देवहूति ने कभी भी करदम को न देखा था, न जानती थी। बस नारद जी आके स्वयंभू मनु के यहाँ आके करदम मुनि के बारे में बताते रहते थे कि ऐसे करके एक व्यक्ति है, इतना महान भक्त है, ये है वो है, तमाम चीज़ें बताते रहते थे। तो ये सुन सुन के देवहूति को लगा कि मुझे इसी व्यक्ति से शादी करनी चाहिए। जैसे माता रुक्मणी को लगा, नारद जी वहाँ सुनाते रहते थे तो रुक्मणी कृष्ण के बारे में सुनती रहती थी, उनको लगा कि कृष्ण से ही शादी करनी है। तो ये इस तरीके से एक लड़की अगर अपने हस्बैंड को सिलेक्ट करती है इस तरीके से, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि बताने वाला कौन है? नारद जी।
भगवान के शुद्ध भक्त, तो वो अगर किसी का गुणगान कर रहे हैं तो वो व्यक्ति वास्तव में अच्छा होगा। तो एक शुद्ध भक्त के शब्दों के प्रमाण पर उस व्यक्ति की प्रामाणिकता को हम जांच सकते हैं। तो देवहूति ने सिलेक्ट कर लिया कि मैं इसी से शादी करूंगी जिसके बारे में नारद जी बता रहे हैं। चौथा रीजन दिए कि क्यों शादी करनी चाहिए मेरी पुत्री से। तो चौथा कारण बताए कि वो आपके लिए योग्य पत्नी साबित होगी, घर गृहस्थी के कामों में करने के लिए वो आपके लिए एक सुयोग्य पत्नी के रूप में साबित होगी, उसके अंदर वो गुण हैं। पांचवा रीजन बोले, पांचवी चीज, चार तो यहां तक हो गई सीधी सीधी। पांचवा बोले कि पहले एक सिद्धांत बताए कि अगर किसी व्यक्ति को कोई चीज चाहिए हो, अगर एक व्यक्ति सब कुछ छोड़ चुका है और उसके पास भी कोई चीज अपने आप आए, वो प्रयास नहीं कर रहा, विरक्त व्यक्ति के पास भी कोई चीज अपने आप आ जाती है तो उसको मना नहीं करना चाहिए, ले लेना चाहिए। मना नहीं करना चाहिए ले जाओ। अपने आप अगर कोई चीज आए, स्वतः कोई चीज आ जाए, आपको कोई दान दे रहा हो, गिफ्ट दे रहा हो, तो उसको ले लेना चाहिए, मना नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो विरक्त व्यक्ति के लिए ये बताया गया है कि उसे मना नहीं करना चाहिए। तो फिर जिसको इच्छा है उस चीज की, उसे तो मना करना ही नहीं चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति ऐसी जिसे पहले से किसी चीज की इच्छा है और वो चीज अपने आप उसके पास आ जाए, और वो उसको इच्छा है, मन में तो इच्छा है और अपने आप आ भी गया है, लेकिन फिर भी वो मना कर दे, तो बाद में वो चीज उसे मिलती ही नहीं है। अगर वो बाद में इसके लिए मांगता है, अब मना तो कर दिया, उसे चाहिए थी लेकिन अपने आप आई थी, लेकिन मना कर दिया, तो फिर बाद में अगर वो उसे चाहिए है तो फिर मांगेगा भी ना कि दे दो, तब भी वो उसे मिलती नहीं है। और तो और उसकी बदनामी भी होती है, उसका जो ग्लोरीज हैं, उसकी कीर्ति हैं, वो नष्ट होती है, उसकी बदनामी होती है। तो कोई चीज़ अगर हमें चाहिए हो और अपने आप आ जाए तो उसे ले लेना चाहिए। बोले विरक्त आदमी को भी ले लेना चाहिए कोई चीज़ अगर अपने आप आ जाती है तो फिर ऐसा व्यक्ति जैसे तो चाहिए थी तो अपने आप आ गई तो बिल्कुल ले लेना चाहिए। और अगर मना कर दिया तो बाद में मुश्किल से मिलेगी, और अगर वो मांगने जाएगा तो बदनामी बहुत होगी, क्या ये आ गए देखो। तो बोले क्यों ऐसा बोले, क्योंकि करदम की तो इच्छा थी कि उन्हें शादी करनी है, और अब शादी करनी है और एक योग्य लड़की, अब उनका पिता अपने आप उसे लेके आए कि आप हमारी लड़की से शादी करिए, तो चाहिए तो है ही और मिल भी रहा है, तो मना नहीं करना चाहिए। ये पांचवा रीजन। और छठवां रीजन है कि देखिए, आपने आजीवन ब्रह्मचर्य का प्रण तो लिया नहीं है, आपने ये तो मैरिज तो आपको करनी ही है, ये तो आपने निश्चित कर ही लिया है। अगर आपने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया हो तो हम ना कहें आपसे, क्यों आपको परेशानी, लेकिन आपने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत तो लिया नहीं है, आपने शादी तो करनी ही है। तो जब आपको शादी करनी ही है, हमारे पास लड़की है, योग्य लड़की हम लेके आई ही हैं, सारी चीज़ें बढ़िया हैं, आपके और उसके लक्षण मिल रहे हैं, कुंडली मिल रही है, हम माता पिता को कोई समस्या है नहीं, लड़की इतनी सुंदर है, इतने बड़े घराने की है, इतना अच्छा खानदान है, तुम्हारे सारे घर के कामकाज भी करेगी, और वो भी तुम्हें प्यार करती है, तुम्हारे बारे में पहले से सुन के उसने अपना मन तुमको पहले से ही दे दिया है। तो जब सारे रीजन सही हैं तो तुम भाई शादी कर लेना। तो इस तरीके से स्वयंभू मनु ने करदम मुनि को अपनी पुत्री के विवाह का जो है प्रपोजल दिया। अच्छा, सही चल रहा है अभी तक। इन्होंने तो कह दिया भाई हमारी लड़की शादी कर लो, रिश्ता लेके आए हैं। अब करदम मुनि इस रिश्ते को स्वीकार करते हैं विद कंडीशन।
एक शर्त लगा के रिश्ता स्वीकार करते, मतलब समझ में नहीं आ रहा भाई। अरे इतने बड़े राजा, पूरे धरती का राजा आ रहा है कि हमारी लड़की शादी कर लो, उस पर भी करदम मुनि ने शर्त लगा दी, बोले ये शर्त है तभी करूंगा। देख रहे हो, और कोई होता तो कहता अरे अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कर दो कर दो कर दो, है ना, अरे हम तो तैयार ही हैं। राजा की, अब मान लो आज के समय में कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन या कोई प्राइम मिनिस्टर की बेटी, प्राइम मिनिस्टर खुद आए या कोई प्रेसिडेंट आए किसी बड़े देश का, बोले भाई एक भिखारी, मतलब रोड पे पड़ा हुआ आदमी, कपड़े वपड़े फटे हैं, घर रहने को नहीं है, उससे कहे भाई तू मेरी लड़की शादी करेगा, वो कहे हाँ हाँ करेंगे लेकिन एक कंडीशन है, मार एक थप्पड़ पड़ेगा। है कि नहीं? तो लेकिन करदम मुनि ने कहा कि मेरी एक कंडीशन है, क्योंकि भक्त जो होता है वो ऐसी है, वो सिर्फ ये देखता है कि मेरे काम से भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे, वो चीज वो देखता है बस, और कुछ नहीं देखता वो। है कि नहीं? तो वो देखता है कि भगवान किस में प्रसन्न होंगे, वो करना है। तो जो भगवान की इच्छा थी, आदेश था, उसके अनुसार ही वो जीवन जिएगा। उसे इससे मतलब नहीं कि तुम राजा हो कि कौन हो क्या है, उसके लिए सिर्फ भगवान। तो बोले कि मैं आपकी पुत्री का संबंध, रिश्ता स्वीकार करता हूं। इन्होंने भी 4-5 कारण बताए कि क्यों। उन्होंने कारण बताए कि आप इस वजह से मेरी पुत्री से शादी कीजिए, तो इन्होंने भी कारण बताया कि मैं आपका लाया हुआ प्रपोजल, रिश्ता स्वीकार कर रहा हूं, तो क्यों कर रहा हूं, इन कारणों की वजह से कर रहा हूं। पहला, मेरी इच्छा। मेरी इच्छा वास्तव में निश्चय ही मेरी इच्छा है शादी करने की। पहली चीज तो बताई कि मेरी इच्छा है शादी करने की, और उसके साथ साथ आपकी पुत्री ने अभी तक मेरे अलावा किसी और को अपना वादा नहीं दिया है, किसी और से प्रॉमिस नहीं किया है, वादा नहीं किया, किसी और को अपना मन नहीं दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी पुत्री ने अभी तक किसी से भी कोई प्रॉमिस नहीं किया, इसलिए मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूं, और मेरी इच्छा भी है। ठीक है, तो इसलिए वैदिक नियमों के अनुसार हमारी शादी हो सकती है। अगर मेरी इच्छा ना हो तो फिर शादी नहीं हो सकती, या आपकी पुत्री ने किसी और से वादा कर रखा हो और आप जबरदस्ती मुझसे कर रहे हो, तो फिर शादी नहीं हो सकती। ठीक है कि नहीं? तो ये पहला रीजन था। दूसरा रीजन था कि बोले कि उसकी इच्छा है तो उसकी इच्छा पूरी होने दो वैदिक शास्त्रों के अनुसार। और कौन ऐसी सुंदर पत्नी कौन रिजेक्ट करेगा, कौन इसको मना करेगा? ये आपकी जो पुत्री है, इसकी सुंदरता इतनी ज्यादा है कि जो ये गहने आभूषण पहनती है वो सुंदर लगते हैं इनकी सुंदरता की वजह से। आभूषण गहने इसकी सुंदरता नहीं बढ़ाते, बल्कि उनकी सुंदरता बढ़ जाती है। वो जब इस जगह कान के कुंडल हैं, अगर देवती माता पहन ले तो वो कुंडल की चमक बढ़ जाती है। इतनी सुंदर हैं वो कि आभूषणों की शोभा उनसे बढ़ती है। उनको वो अगर कोई आभूषण पहन लें तो वो आभूषण सुंदर दिखने लगता है, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। देवती माता इतनी सुंदर है, आभूषणों की सुंदरता बढ़ाने वाली है। तो ऐसी सुंदर कन्या आपकी है, इसको कौन रिजेक्ट करेगा? और उसकी इच्छा है, वैदिक शास्त्रों के अनुरूप है, तो शादी हो सकती है। आगे बता रहे हैं उनकी सुंदरता के बारे में कि वो तो बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं। सब इतने महान एक गंधर्व हुए विश्ववासु। बोले कि विश्ववासु एक बार, ये सब ने मालूम था, एक बार क्या हुआ था कि विश्ववासु अपने जहाज में बैठ के और जो है जा रहे थे, तो स्वयंभू मनु के महल के ऊपर से निकले, तो वहां से उन्होंने देखा कि नीचे स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति अपने घर की छत पे गेंद से खेल ली थी।
तो प्रभुपाद जी वहाँ तात्पर्य में लिखते हैं कि उस समय भी गेंद का खेल चलता था, कोई नई बात नहीं है। और दूसरी बात प्रभुपाद जी बताते हैं कि देखिए इतना ऊंचा महल था कि वो जहाज से जा रहा था विश्ववसु, तो जहाज भी चलते थे इसका मतलब उस समय, तो कोई जहाज अभी नए बना दिए थे, तो कोई बहुत बड़ी नई बात नहीं है, जहाज पहले से थे। तो वो अपने जहाज से जा रहे थे और जहाज जा रहा होगा तो ऊंचाई पे तो जा रहा होगा। तो वहाँ से उन्होंने देखा कि देवहूति माता गेंद खेल रही हैं और इतने ऊंचा महल था कि उनको उस कन्या की सुंदरता स्पष्ट रूप से दिखी और उस सुंदरता को देख के वो अपने जहाज से ही बेहोश होकर गिर पड़ा जमीन पे। इतनी सुंदर थी देवहूति कि गंधर्व, अप्सरा और गंधर्व अपने आप में बहुत सुंदर होते हैं, है ना। धरती लोक के लोगों से अप्सरा और गंधर्व बहुत ज्यादा सुंदर होते हैं। वो गंधर्व इस धरती लोक की इस कन्या को देख के बेहोश होके गिर गया, उसकी सुंदरता को देख के, इतनी सुंदर है वो। तो प्रभुपाद जी बोले कि देखो उस समय में यानी कि गंधर्व ने जहाज से देखा फीचर्स को, सुंदरता को, इसका मतलब स्पष्ट देखा होगा तब तो बेहोश हो गया। इसका मतलब वो बिल्डिंग कितनी ऊंची रही होगी कि जहाज से चीजें स्पष्ट दिख रही हैं। तो प्रभुपाद जी बोले उस समय में भी बड़े बड़े महल और ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनती थी, कोई नई बात नहीं है। साइंटिस्ट लोग बोले और आजकल के लोग बोले कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, कोई बड़ा काम नहीं किया। तो कर्दम मुनि बोले कि इतनी सुंदर है आपकी पुत्री कि गंधर्व भी उसको देख के वो बेहोश हो जाते हैं। तो अपने जहाज से वो गंधर्व गिर गया, तो ऐसी सुंदर कन्या से कौन विवाह नहीं करेगा। बोले कि स्वयंभू मनु की पुत्री, उत्तानपाद की बहन, स्त्रीत्व का जो गहना है, स्त्री जाति, पूरी स्त्री जाति के लिए जो आभूषण के समान है, उन देवहूति से कौन शादी नहीं करना चाहेगा। और वो स्वयंभू मनु की पुत्री है, उत्तानपाद की बहन है। तो कोई आज तक उसको देख नहीं पाया ऐसा खास, उसके बारे में, उसकी सुंदरता को कोई नहीं देखा है ना। कहीं वो महलों में रहती थी तो गंधर्व ने ऊपर से देख लिया, बात अलग हो गई। लेकिन उस समय यही सिस्टम था, यही सभ्यता थी कि जो अच्छे घर के लोग होते हैं उनकी बहुओं को और पुत्रियों को कोई देख नहीं पाता था, अंदर ही रहती थी, है ना, क्योंकि यही कल्चर था। आज भी आप पुराने महलों में जाएंगे तो वहाँ पे झरोखे बने रहते हैं। आप राजस्थान में जाएं, कहीं भी जाएं, पुराने महलों में जाएंगे तो वहाँ झरोखे बने रहते थे। तो महल में कॉरिडोर में और पीछे आंगन में जहाँ भी कोई कार्यक्रम होता था, जैसे नृत्य हो रहा है या कोई त्यौहार मनाया जा रहा है, जो भी होता था, तो वो जो है महल की जो स्त्रियाँ होती थीं, रानियाँ, कन्याएं, उन झरोकों से देखती थीं सब पूरा प्रोग्राम। महल के बाहर भी उन्हें देखना होता तो झरोखे बनाए रहते थे, है ना। या फिर महल इतने ऊंचे रहते थे कि वो छत में जाके फिर घूमती थी, कोई नहीं देख पाए, है ना। तो कोई देखे ना, ये सभ्यता होती थी, है ना। आजकल की सभ्यता कोई क्यों ना देखे, कैसे ना देखे, हम दिखें, तो वो कल्चर का फर्क है, कलयुग है ना। तो बोले कि इन देवहूति ये आप अपने आप आई हैं हमारे पास, तो क्यों हम शादी करने से मना करेंगे। तो यहाँ तक तो उन्होंने कारण दिए कि हम क्यों शादी कर सकते हैं। अब बोले लेकिन एक मेरी शर्त है। अच्छा, मतलब इतनी सुंदर है वो कन्या, इतने बड़े घराने की है, धरती के राजा स्वयंभू मनु की बेटी है, फिर भी तुम्हारी कंडीशन रह गई। क्या कंडीशन है भाई साहब बताइए। तो बोले कि मैं शादी के बाद इसके साथ तब तक रहूँगा जब तक कि मेरे संतान नहीं हो जाती, और जैसे ही मेरे संतान हो जाएगी मैं अपनी भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए इसे छोड़ के चला जाऊंगा। कहाँ चला जाऊंगा? पारमहंस्याम मुख्याम, जैसे भगवान विष्णु ने कहा है, मैं अपनी भक्ति को पूर्ण करने के लिए छोड़ के चला जाऊंगा, सन्यास ले लूंगा। शादी हुई नहीं है, सन्यास प्रपोजल पहले, अभी शादी की बातचीत ही चल रही है, सन्यास प्रपोजल डाल दिया। बोले कौन करेगा यार ऐसे लड़के शादी, मतलब कोई व्यक्ति होगा है कि अपनी लड़की की शादी करने जाए, लड़का कहे कि जैसी संतान होगी हम छोड़ के चले जाएंगे, तो
कोई करेगा शादी? और वो भी इतना बड़ा राजा, एक तो तुम्हारे घर में आया है, तुम भिखारी आदमी, कपड़ा भी तुम्हारे पास नहीं है, फिर भी वो कंडीशन देखिए। भगवान का भक्त ऐसे ही है, उसको नहीं कोई मतलब, उसको सिर्फ मतलब मेरी भक्ति कैसे बचेगी, मेरी भक्ति, मुझे भगवान को प्रसन्न करना है, बस जीवन का एकमात्र उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करना। ये सब राजा, ये सब शादी ब्याह, महल, घर, धन दौलत, गाड़ी बंगला, इसके चक्कर में नहीं फंसने का, यही सीखना है। अगर कोई सेवा मिली है राजा बनने का, उतना करो, निकलो वहाँ से। सेवा थी कि भाई शादी करनी है तो कर लेंगे, सेवा शादी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ब्रह्मा जी ने आदेश दिया है, सेवा दिया है कि भाई कुछ बच्चे पैदा करो, सृष्टि आगे बढ़े, तो हम शादी कर लेते हैं, बच्चे हो जाएंगे, बस हो गया मेरा काम, मैं अपना भक्ति के लिए निकलूंगा। जितना जरूरी है उतना, बस दाल में नमक के समान, जितनी जरूरत ना करो, वही करोगे तो फिर नमक ही नमक होएगा, दाल का टेस्ट थोड़ी आएगा। तो भक्ति करो, भक्ति के साथ साथ मेन उद्देश्य हमारे जीवन का भक्ति करना, कृष्ण के लिए नाम जप करना, कीर्तन करना, कथा सुनना, तो ये मेन काम है। अब इसके साथ साथ घर गृहस्थी की कुछ जिम्मेदारियां आ जाती हैं, देश समाज की कुछ जिम्मेदारियां आ जाती हैं, तो उनको उतना करो जितना जरूरी है। जैसे दाल में नमक जरूरी है, बस उतना कर लिया, हो गया। ये नहीं कि उसमें चिपक जाए, भक्ति भूल जाए, ऐसा नहीं है कि नहीं। अब जीवन चलाना है, भक्ति करने के लिए जिंदा रहना है, शरीर आत्मा एक रहे, आत्मा शरीर के अंदर बनी रहे, तो जरूरी है ना, तो कुछ तो खाना है, तो उतना करो जीवन चलता रहे, और बाकी समय भक्ति में लगाओ। तो कर्दम मुनि ने कहा मेरा काम हो जाएगा, संतान हुई, मैं निकलूंगा यहां से भाई, ठीक है। तो ये मेरी कंडीशन है, बोलो मानते हो तो बताओ। तो स्वयंभू मनु हो सकता है, मतलब भक्त बड़ा, कृष्ण भक्त बड़ा चतुर है ना। ऐसे बताया गया है कि कृष्ण भक्त जो होता है बहुत ही ज्यादा चतुर होता है। तो कर्दम मुनि ने सोचा कि मैंने कंडीशन तो लगा दी कि मैं भक्ति करने के लिए जाऊंगा, संन्यास ले लूंगा, वैराग्य ले लूंगा संतान होते ही। तो हो सकता है स्वयंभू मनु ये कह दें कि भाई आपके पिताजी ने, ब्रह्मा जी ने आपको वैराग्य का आदेश नहीं दिया था, बल्कि जनसंख्या बढ़ाने का, सृष्टि करने का, प्रजा करने का आदेश दिया था, वैराग्य लेने के लिए नहीं कहा था। ऐसा बोल सकते हैं ना स्वयंभू मनु कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि हम छोड़ देंगे? आपके पिताजी तो चाहते थे कि आप संतान करो, घर गृहस्थी बसाओ। तो बोले कर्दम मुनि बोले कि मेरे लिए सबसे बड़ा अथॉरिटी, सबसे बड़ा अधिकारी है स्वयं भगवान। वो जो कहेंगे वो मैं करता हूँ। वही सृष्टि स्थिति प्रलय सब वही करते हैं, और वो सारे प्रजापतियों के भी स्वामी हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी उन्हीं से निकले हैं, तो मैं उनकी बात मानूंगा, है ना। तो भक्ति में ऐसे चलता है। भक्ति करना सबसे श्रेष्ठ काम है। कृष्ण के नाम का जप करना, कीर्तन करना, कथा सुनना, प्रचार करना, नाम जप का प्रचार करना, संकीर्तन का प्रचार करना सबसे बड़ा काम है। इसमें सब चलता है। जब ब्रह्मा जी ने 4 कुमारों से कहा कि हाँ भाई तुम संतान पैदा करो, प्रजा करो, बोले हम नहीं करेंगे, हम तो जा रहे हैं भाई, भक्ति करेंगे, भजन करेंगे हम तो। ब्रह्मा जी को बहुत गुस्सा है, बोले यार कैसे लोग हैं, अब मेरी बात, पिताजी की बात नहीं मान रहे। अच्छा, 4 वैष्णव संप्रदायों में एक प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय कुमार संप्रदाय है, जो कुमार संप्रदाय नहीं 4 कुमारों से चलता है, यही उनके आदि गुरु हैं। तो बोले, एक प्रश्न उठा कि ऐसे आदि गुरु कैसे आदि गुरु हैं, जो अपने पिता की नहीं बात मानता तो वो कैसे गुरु हो गया, है ना। अपने पिता की बात नहीं जिसने मानी वो इतना बड़ा गुरु है, पूरा संप्रदाय उससे चल रहा है, ये कैसे, समझ में नहीं आया। तो प्रभुपाद जी इस बात को उत्तर दिए, बोले कि भगवान की भक्ति के लिए गए ना, वो 4 पुत्र जो है भगवान की भक्ति के लिए पिता की आज्ञा ना माने, पिता की आज्ञा छोड़ दिए, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण का प्रचार करने के लिए गए हैं ना, सही है।
कृष्ण भक्ति के प्रचार करने के लिए अगर पिता की आज्ञा ना भी माने तो भी चलेगा, फिर उसमें वो पिता की आज्ञा ना मानने का अपराध नहीं चढ़ेगा उसके ऊपर, क्योंकि उसने पिता की आज्ञा क्यों नहीं मानी, कृष्ण के प्रचार करने के लिए ना, तो उसका जो उद्देश्य था वो और ऊपर का हो गया ना, और बड़ा हो गया, तो छोटी चीज तो छोड़नी पड़ेगी ना, बड़ी चीज करने के लिए छोटी चीज छोड़नी पड़ेगी, है तो सही है। प्रभुपाद जी बोले कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे ही कर्दम मुनि ने कहा कि भाई हम तो जाएंगे। तो ऐसा बोल के कर्दम मुनि शांत हो गए और तुरंत जो है कृष्ण का ध्यान करने लगे, कृष्ण का नाम का स्मरण करने लगे। और जब भगवान के नाम का स्मरण करने लगे, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ गई। तो जब ये देखा, माता देवहूति ने उनके चेहरे को देखा, हल्की सी मुस्कान है, कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, तो उनके चेहरे को देख के माता देवहूति का मन और ज़्यादा उनके ऊपर आ गया और उनका मन बिल्कुल से बंध गया कि अब तो इसी से शादी करनी है। तो स्वयंभू मनु ने कहा कि भाई देखो, लड़का तो ऐसे कह रहा है कि वो बच्चा होने के बाद ही, संतान प्राप्ति के तुरंत बाद संन्यास ले लेगा, भाई सोच लो फिर। तो एक बार उनसे फिर से कंसल्ट करा। तो ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं कि पहले के ज़माने में स्त्रियों को कोई नहीं पूछता था। स्वयंभू मनु पहला राजा, मनु से ही सब पैदा हुए हैं, तो पहला व्यक्ति ही अपनी पत्नी से कंसल्ट कर रहा है कि भाई आगे क्या करना है, देखो स्थिति ऐसी। बच्ची से भी पूछा जा रहा है कि देख लो, तुम्हारी इच्छा से ही शादी कर रहे हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती थी स्त्रियों के साथ, जब झूठा बनाया गया है बात का। तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई ठीक है। देवहूति ने कहा हमको तो इसी से शादी करनी है। शत्रुपा ने भी कहा कि हाँ ठीक है, बढ़िया है, कृष्ण भक्त कर दो। तो जब पत्नी की और पुत्री की सहमति हो गई, तो स्वयंभू मनु ने अपनी पुत्री देवहूति का हाथ कर्दम मुनि के हाथ में दे दिया। ठीक है, इसके बाद शादी हो रही, शादी मतलब हो गई, दे दिया, हाथ दे दिया, सौंप दिया। तो जब शादी होगी तो दहेज भी दिया जाएगा। अब भाई इतना बड़ा राजा है तो दहेज तो देगा। तो शत्रुपा ने, माता ने, देवहूति की माता ने बड़ा ही बहुमूल्य चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें, जैसे बहुत महंगे महंगे गहने, आभूषण, कपड़े हैं और घर का सामान। भाई तो वैरागी आदमी था, उसके पास तो कुछ था ही नहीं, तो सब दिया। गैस चूल्हा दिया, कुकर दिया, बेलन दिया, बर्तन दिए, थाली कटोरी सब दिया होगा, कढ़ाई चम्मच भगोने सब दिए होंगे। तो घर गृहस्थी का सामान दिया, बहुत कुछ दिया उसको दहेज में, है ना। तो वास्तव में दहेज की प्रथा पहले से है, लेकिन वो ऐसे नहीं थी जैसे आज लोग उसको समझते हैं। वो माता पिता अपनी खुशी से देते हैं अपनी पुत्री को, और ज़्यादातर कई केस में तो ऐसी स्थिति रहती थी कि जिससे क्योंकि माता पिता का सबसे पहला, जब वो लड़का देखने जाते थे लड़की के लिए, तो सबसे पहला क्राइटेरिया यही रहता था कि वो भगवान का भक्त हो, भगवान का भक्त होगा तभी उसके यहाँ पे हमारी लड़की सुखी से रह पाएगी। तो सबसे पहले भगवान का भक्त देखते थे। तो जो भगवान के भक्त होते थे ज़्यादातर ऐसे ही रहते थे, वैरागी टाइप। उन्हें दुनिया भर की संपत्ति जोड़ के तो रखते नहीं थे, उनके पास तो एकमात्र संपत्ति होती थी हरि नाम की। तो ऐसे व्यक्ति से विनती करते थे कि भाई तुम्हारी लड़की शादी कर लो। तो उसको ज़बरदस्ती मना के विनती कर करके उसको मनाते थे कि वो लड़की शादी करे। तो वो कहता था हम शादी कर तो लें, गृहस्थी चलाएं कैसे, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि जब बैरागी होता है तो वो अपना कर चला लेता है, मांग के भी खा लेगा, लेकिन जब गृहस्थी हो जाती तो फिर तो चाहिए ना। तो फिर दहेज में ये लोग दे देते थे कि हम तुम्हारी सब व्यवस्था बनाते हैं, लेकिन तुम्हारी बेटी के साथ शादी करके उसको भगवान की भक्ति में लगाओ, ऐसा सिस्टम रहता था। तो प्रेम से, खुशी से वो देते थे अपनी बेटी को, उसी को कहा गया दहेज। कोई ज़बरदस्ती नहीं था। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर दहेज में कुछ फल भी, अगर वैसे तो सिद्धांत तो ये कहता है कि माता पिता बिना दहेज दिए लड़की को विदा नहीं करना चाहिए, देना ही देना चाहिए, लेकिन देंगे क्या ये उनका प्रेम और उनकी क्षमता के अनुसार होगा। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर दहेज के रूप में कुछ भी नहीं है देने को, तो कुछ फल भी दे तो वो भी दहेज है। अगर कुछ फल सिर्फ उनके पास है, वही फल उनको दे दें तो उसी को दहेज मान के
दे सकते हैं, वो भी स्वीकार करना चाहिए। बोले नहीं वो हमको तो टीवी चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, ऐसा नहीं है, चाहिए वाला नहीं है, जो आ रहा है वो चुपचाप ले लो। अगर दहेज में खाली फल आए तो वही से संतुष्ट रहो, क्योंकि वो तो प्रेम से जितना दे सकते हैं वो अपना देंगे। उसमें मांगना नहीं है कि लिस्ट भेज दी पूरी व्हाट्सएप पे कि इतना आएगा कि नहीं आएगा, पहले ये आएगा बाद में लड़की आएगी, ऐसे नहीं है ना। तो सिस्टम को समझना चाहिए, उसकी बिना समझे बुराई नहीं करनी चाहिए। सिस्टम सारा वैदिक सिस्टम बिल्कुल प्रैक्टिकल है, सही है, लेकिन उसको आधुनिक लोगों ने उसको गलत तरीके से तोड़ मरोड़ डाला और फिर लोगों को लगता है कि ये चीज़ तो खराब थी। ठीक है, तो इस तरीके से उनको दूल्हा दुल्हन को बहुत सारी चीज़ें शत्रुपा जी ने विदाई के समय में दिया। और स्वयंभू मनु बेचारे बहुत ही उदास थे क्योंकि उनकी पुत्री की विदा हो रही थी। अब हमारी पुत्री हमारे साथ नहीं रहेगी, ये सोच सोच के स्वयंभू मनु का मन बड़ा ही दुखी हो रहा था। और ऐसा सोच के उन्होंने अपनी प्रिय पुत्री को एक बार फिर से गले लगाया और रोने लगे। विदाई का समय है कि नहीं। वो अपने पुत्री के इस वियोग को सह ही नहीं पा रहे थे, तो पहले तो अंदर ही अंदर अपने को रोने को कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन बाद में वो रुक नहीं पाए और उनके आंसू निकलने लगे और जोर जोर से रोने लगे स्वयंभू मनु, पूरे धरती के राजा। उसके बाद विदा हो गई स्वयंभू मनु और शत्रुपा वापस अपने महल में वापस आ गए। तो जब वो लौटे तो सरस्वती नदी के किनारे से लौटे तो वहाँ पर उस रास्ते में कई साधुओं का कुटिया थी, उनका भी वर्णन आता है। सब लोग वहाँ प्रसन्न थे, सारे लोगों ने जो है स्वयंभू मनु का स्वागत किया। तो यहाँ पर इसके बाद थोड़ा सा वर्णन आता है स्वयंभू मनु के राज्य का, कि जब वो वापस पहुँचे तो उनके राज्य के सभी लोगों ने स्वयंभू मनु का बड़ा स्वागत किया। उनके राज्य का नाम था बर्हिष्मति, सब तरह से संपन्न राज्य था। और बर्हिष्मति वो जगह थी जहाँ पे भगवान वराहदेव का बाल गिरा था, इसलिए उसका नाम था बर्हिष्मति। तो जहाँ भगवान वराहदेव के बाल गिरे तो वहाँ पे कुश घास पैदा हुई, और कुश घास जो है इसलिए सबसे शुद्ध मानी जाती है और साधु लोग, ब्राह्मण लोग उसे यज्ञ में उपयोग करते हैं। तो मनु महाराज एक कुश और कांस, दो चीज़ होती हैं, कुश घास होती है, कांस होता है कांस, उनके आसन पे बैठते थे और भगवान की भक्ति करते थे, सेवा करते थे और मानते थे भगवान की कृपा से ही उन्हें सब कुछ प्राप्त हुआ है। उनका महल पूरा भगवान की भक्ति से भरा हुआ था। तो अपनी पुत्री का विदा करके आए वहाँ पर, और आकाश प्रभु एक सेकंड, ओके। तो वहाँ पे वापस आए और अपने महल में प्रवेश किया। उनके महल का बड़ा गुणगान है। एक चीज़ सबसे बड़ी, बहुत सारी चीज़ें बताई कि हर लोग वहाँ आनंद में रहते थे, किसी भी व्यक्ति को वहाँ कोई कष्ट नहीं था, कोई भी व्यक्ति निम्न स्थिति में नहीं था, सबको समान भाव से देखा जाता था, सब लोग लंबी आयु से वहाँ जीते थे। और इस तरीके से स्वयंभू मनु भगवान के श्रवण कीर्तन स्मरण में हमेशा मग्न रहते थे, भगवान के नाम का जप करते थे, उनकी लीलाओं का ध्यान करते थे। इस तरीके से उन्होंने पूरे एक मनवंतर का जीवन व्यतीत किया। उनका एक मनवंतर का जीवन व्यर्थ नहीं गया, पूरा जीवन श्रवण कीर्तन स्मरण में उनका